और सारी जिंदगी निकल जाती है। और फिर भी छोटी सी बात है वो समझ में नहीं। कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा बताया, ये बोले रहना नहीं देश बिराना, जहाँ आप सारे हैं, हर महाराज कर नहीं, ये मैथलोक है, उसने रचना करी तभी यो ऐसा ही बनाया था कि यहाँ जीव आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और फिर भी क्यों? क्योंकि यहाँ अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। आते तो है भोग भोगने के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण, अणसमझी के कारण, बिना समझे वे भोग हमें भोग लेते हैं। भोगने का मतलब हमने जो कुछ कर रखा था उसका सफाया यहाँ करने के लिए, जिस प्रकार किसी से कर्ज ले लेते हैं और जब तक वो कर्ज नहीं उतरता, छोटी छोटी बातें ही, क्योंकि हम सब गरीब, हमारी गरीब आदमी समझ सकते हैं, अमीर को नजदीक ही नहीं लग सकता। जब तक उसका कर्ज नहीं उतर जाता, देखो कितनी बुरी बात है, से न्यू कह दे या बुरी बात से कोई ना माने, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है ना, जो बंद जाता है उसको पड़ता है। किसी पर 10 रुपये दिया हुआ ब्याज मिला होगा और उसका जी करे ना जिस दिन उसका काम हो उस दिन पट दे भी करते आज अपना नाम से, और हम ना चाह करके भी जाना नहीं चाहते, लेकिन उन पैसों का दबाव जाना। और वो कि कम कर रहे हो किसी उस दिन आप उसकी दिहाड़ी ला कर निकल दिन का हो गए भाई जाएंगे ना, अरे फंड में आगे नहीं गई, हर रोज होता ही हो हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती, तो वो तो उसका दे देंगे तब पूरा, लेकिन जो बीच में खरी फंड में दे टूटती है वो क्या लगता है। मुझे बोले कबीर साहब कहें, बोले कहाँ इतने खुश हो रहे, रहना नहीं देश बिराना, बिरानी जगह जब वो घर के पैसे होते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिराने हैं तो बिराना कभी भी सुख नहीं दे सकता। और अज्ञानता यही है कि हम अपने आप को जाने, हम कोई छोटी सी चीज नहीं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। सभी कीड़ी न मकोड़ा न हाथी न घोड़े न, लेकिन और जितनी योनियां हैं उन सारिया में जो कहते सारे संत शास्त्र सब, अब ये सब भोग योनि है, उन बुराई ना रहता है, अब वो जो एक फाड़े कर 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 पूरी देखा नहीं कभी, लेना देना पूरा होता है। एक भैंस ली आए आकर घरा बांधी भी पूरी पाछा पाछा गा पा लिए 10,000 रुपये पट के सिंह हीरा ना चढ़ाए ना चढ़ाए, आगे हमने 10 बच गए तो क्या मानते हो, अब वो 10 रिफंड में आ गए, वो 10 न्यू आ गए, हम उसके 10 मांगा और बांधते हैं, और उसने हमारा शर्त तोड़ना है 10 साल 2 साल रहेगी, लात भी मारेगी, बेचनी चाहेंगे जब भी नहीं करते। अज्ञानता में हमारे जो हो रहे है, ओहो आप तक बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि हम छल कपट बेईमाना सब कुछ करते हैं, कोई नहीं बचता। कभी कोई नहीं सोचे मैं तो भगत सू और मैं बच रहा हूँ, तब मन नहीं सोचते हो मैं तो बहुत समझदार हो गया हूँ ना, मैं भी नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा की ऐसी मार है, माया रूपी संसार में उसकी माया से कोई नहीं बच सकता, सब अचंभित है। सिर्फ एक बच सकता है जो उसको जानता है, और उसको जाने हुए के लिए देखो कितना आडंबर है दुनिया में, ये भी माया है। किसी ने भेष बदल लिया, किसी ने कान पड़ा लिए, कोई उस पर डरता जंगल में भाग गया, कोई घर में ही कैद हो गया, किसी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, किसी ने कुछ भी छोड़ दिया, मतलब कोई लग गया और किसी ने छोड़ दिया। यही नियम सारे जहान में। बाबा जीवन देखो, घरा होता पी लिया करते तुम बजाय पासे चलती,
बहाने बनाए। हम इतने बहानेबाज हैं, अपने आप ही अपने मनमति के अनुसार बहाने बनाए रहते। उन जो कोई संसारिक जीवनियों पे दिया जी आया साथाई से हम भोले की भगत है क्या भोले की जुटी है। तो भोले में कदे देखा कितने भी टीवी देखते हो, अर्थात शास्त्र पढ़ते हो, भोले में तुम चैनल पर देखो चलो ना, पर हम अपने स्वार्थ के कारण उसका नाम लेकर, इसी प्रकार हम भी उसका नाम ले ले करके ये जो पाखंड है किस लिए किया जाता है, हमें कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं अब मैं जो कहूँ वो बात सच्ची है ना, जो तुम्हारे जचती है बात तब वो सच्ची है, और नहीं तो एक भी सच्ची नहीं। सभी ऐसा होता है, हमारे ऊपर कोई दुख पड़ता है तो पड़ा हमारी करनी, अब उसको खुश होकर नहीं भुगत सकते। हम सोचते हैं इसको कैसे हटाया जाए, उसके बाद कुछ जैसा जिसका दिमाग चलता है उसी के हिसाब से हम उस कहानियों के रूप में सुनते हैं, नाटक के रूप में देखते हैं, शास्त्र पढ़ते हूँ मैं भी, वो भी हमारे तुम्हारे जैसे हमारे बड़े तो हुए जिन्होंने लिखे, जिसके जैसा समझ में आया उसी एक चीज के बारे में ही वो लिखते चले, तो वो चीज ऐसी है जो चुप कर। तो फिर बता दिया शंकर भगवान है, शिव जी है, घोड़ा है, जल्दी मान जाए, उसकी थोड़ी सी पूजा करते तो वो खुश हो जाए, फिर हम उसकी गिरने लगे। जब करते हैं तो हर रोज मंदिर में जाना, वहाँ झाड़ू निकालना, क्या है ये काम, यही तो है, उसकी सफाई करनी। हर हमने भी राय को नहीं सफाई अपनी करनी अपने तक कदे झाड़ू काटाए को नहीं, बरूगर मंदिर में काटाएंगे, जोत बत्ती कराएंगे, वर्क कराएंगे, जोत तो मांगा खोली पर भीतर पे कुछ न कुछ हमारी मांग है, ये बाबा यू काम। ऐसे चालाक हैं बस यू करते, सारी जिंदगी चलता है यू करते, वो ज्यादा फिर यू करते, वो एक काम पूरा नहीं होता। और हम अपनी जिंदगी में कभी महसूस करते जब यू काम हो गया तो फिर हमें जरूर करना लगेगा ना। जब तक तुम अपने उस अंश को, वो मालिक का अंश है, आत्मा जो कहते हैं वो परमात्मा का छोटा सा टुकड़ा है, जब तक उसका दर्शन नहीं होगा, जब तक ये कमी खत्म है। तुम हम यूँ सोचते हैं हम गरीब ना इसलिए दुखी ना, हमारा तो दुख थोड़ा है, जो अमीर है ना वो और बना, वो बड़ी चिंताओं में रहता है। तो वो जो उस अपने आत्म स्वरूप को गुरु जी इतना जोर देते हैं, तो भाई कहें कि जरूरत बनी, तुम अपने आपे में समा जाओ, तुम अपने स्वरूप को देख लो, तुम खुद को देख लो, और बस फिर उसको जो सारे शास्त्र यही कहते हैं कि जो उसको देख लेता है फिर उसको किसी भी चीज की जरूरत है। और वो चीज कैसी है, वो ना तप में, ना वो जप में, ना वो व्रत उपवास में। कबीर साहब की बात है कि भाई ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रियाक्रम में रहता ना योगी संन्यास। और मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं मिला, दूर को नहीं तेरे, जब तक तू जिंदा, जब तक तेरे साथ। लेकिन फिर उसके लिए गुरुजियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये कलयुग है, पहले के युगों में संत फकीर गुरुजी जंगलों में रहा करते, घास फूस के उनके आश्रम लिया करते, उनके नियम थे बहुत बढ़िया, लेकिन समय अनुसार सब कुछ बदल गया। तो वो क्या करा करते, सादा उनका खाना पीना, सादा उनका रहना सहना, और भाई मतलब कहीं भी चमक दमक से वो दूर रखा करते, दीवाबान जंगलों में उनके आश्रम। और जो उस चीज की जिसको प्यास होती वो उनके पास लाया करते। तो वो क्या करते, वो भिक्षा मंगवाया, जो आज भी प्रथा चल रही है बाबा जी को जान। जब उस टाइम पर वो गुरु करके पढ़ने वाले, वो छात्र, वो सेवक, वो गम्मा मत भिक्षा, और वो शादी शुदा हो करके अपनी शांत साथ, वह माता जी उसे
आश्रम को संभालते और भाई गुरु जी अपने यज्ञ करते और उन सेवका ने शिक्षा दी और रोज स्त्रियां स्कूल में पढ़ाती। माता जी का क्या काम था? सब जो भिक्षा लेकर जाते वह सारी स्त्रियां रसोई घर है उसमें जमा करवा और उसी में से वो हिसाब का थोड़ी आती तो थोड़ी थोड़ी बांट देती, उनमें फालतू आ जाती तो फालतू। उनका भेष ऐसा हुआ करता कुछ नहीं जो आज हम करते हैं। और आज कलयुग में आश्रम ऐसे है, घरां ऐसे कारोबार बड़े बिल्कुल रसोई घर के देकर रोटी खांडा के देकर। क्यों? क्योंकि ऐसा इससे स्त्रियां उन बातों को तो छोड़ो, वो तो समय ही नहीं रहा। लेकिन छल कपट को हम क्या सोचते हैं? एक अज्ञानता है, अज्ञानता में देखो हम ब्याह शादी में खर्च करते हैं। इस संसार की कोई भी चीज चाहे मानो चाहे ना वो तो तुम्हारी मानो, पर जो भी हम करते हैं दिखावे के लिए करते हैं और करना पड़ता है। दिखावा क्यों करते हैं? शादी करते हैं हमारी गुंजाइश नहीं और भी कर्ज उठा कर लगा दे, दोनों ही लड़के आड़ा भी और लड़के दिखावा बड़ा बनेगा और उसमें करने के लिए थोड़ा, उस दिखावे में ज्यादा बड़ा दिखावा होगा तो गरीब में कौन बढ़न दे? पहली बात तो गरीब बेचारा वहां टूट कर खाना नहीं आ सकता ना, तो सारा हम दिखाओगा ना। जो बड़े बड़े लोग और उनमें न जा कारण दे हैं वो गेट के भीतर भी ना बढ़न दे, वो कारण देख कर बढ़न दे। उनमें तो भिखारी सारी जात है, मतलब उनके रिश्तेदार भी कारण नहीं ले आए तो वो धनिये गेट हुक्कन झुके दे जो मेरा रिश्तेदार है ठीक ना तो उनका इतना प्रबंध हो वो गेट पर नहीं। और हम यहाँ खुला रखते हैं, लेकिन कोई मनुष्य एक आध बार आता है कभी बुलाए तो वो आया उसके बिल सारा गाँव पावेगा, हाथ जोड़े उसका आगे चलेंगे। और जो मजदूर अपना रोज काम करे है ना उसने जो हर रोज अपने साथ रहता है काम करता है उसको नहीं पूछने देते। और वो एक बेकाम का लड़ू आ गया ना, वो जो कभी फिरावे भी कोई निर्णय की तक काम आवे, सिर्फ हमें एक भ्रम रहता है तक हमें काम आएगा, हमें कोई काम नहीं आएगा। सब अपने मतलब के स्वार्थ इस संसार को, तभी तो इसको संसार कहते हैं। हम पूरी जिंदगी क्या कई जन्म बीत जाते हैं, यो भ्रम रहता है कि यो बड़ा सा कर जाए यो काम आवेगा, लेकिन वो धर्म होने की जगह भी ब्याह शादी में करते यूं है। भाई वो युधिष्ठिरता पूछी थी ना, अब सबसे बड़ा यज्ञ क्या होता है? बोले भाई सब का बड़ा तो युधिष्ठिर भाई बड़ा यज्ञ वो जिसमें झूठ खेल है। झूठ खेलने का मतलब है लोग खाना खाने कुछ बचे वो पड़े कीड़ी ने मकोड़ा ने सब कुछ उसमें चाटेगा। एक बार पहले पतला पे जीन के बार गिरने थे कहते टाइम तो पतला मुंह दे रहे थे। कहने का मतलब अब जितना दूसरे जीव को भुगताया जा वो है, और वो कैसा? अपनी नेक कमाई। वो चाहे ब्याह शादी के बहाने कर लो और चाहे आपने कर लो, लेकिन करते कौन है? ये वही करते हैं। फिर यही बात आ जाएगी जब तुम पाछे सोचोगे न्यू कहोगे जी न्यू तो आपने कभी करे ना सका, नेक कमाई माँ के समावनी लाई अरे जब खा लू तेरे कई 200-400 रुपये कटते हो माँ तो तू ला दे अपनी तो सैनिटाइजिंग वो हिला होगा जो 3-5 करता। तो कहने का मतलब है संसार में तुम जब तक उस ज्ञान में नहीं समा जाते वो ज्ञान तुम्हें नहीं हो जाता। मैं कल भी फोन सुन था देखो गुरुजिया का प्रोग्राम है 8 नवंबर का दिल्ली में भी कई जगह है अपने देश में, तो वो यही सुनाते एक दिन मेरा पैसा उठा छो क्यों आयु हम पहले जाया करते आश्रम में बहुत सेवा करा करते बहुत सीधा पादरा काम करे जब सब किसी डॉक्टर नहीं दे जब तक वो ईट भी हम पकड़ाया करते भाई हमारे बड़ा काम ही गया आमा ये जिब्रेन नजर कर पाओगे वो सारा काम हो गया ना। ये भी कोई जरूरत जब 10 रुपये भी दे जाना तो 10 रुपये दे जाओ प्रारंभ खड़ा ना होना भाज जाओ। पहले हमारी भावना किसी थी अपने घर में दिक्कत हो सकती है,
लेकिन यो है अपना असली घर, क्योंकि वो मुनियों का है और यहाँ आता हमारा टाइम कट जाएगा। पर इस जहान में जहाँ ये दो आंखें दिखती, कबीर साहब की सारी बातें जहाँ तक ये दो आंखें जाती हैं या ये दो आंख जिस चीज को देखती हैं वो संसारिक है, वो माया के अंदर है। वहाँ के हर रोज नियम बदलते रहेंगे और अच्छी बात है। तो पहले मैं भी कई बार पीछे में परेशान हो गया था क्यों है, लेकिन जैसा हम करते हैं वो ठीक है, क्योंकि यहाँ के सारे माहौल को बिगाड़ने वाला इंसान जो दिखेगा सुधार है लेकिन बिगाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वो खुद ही नहीं सुधरा है तो दूसरे को कैसे सुधार सकता? सुधार ही नहीं सकता। कबीर साहब ने बोले भाई रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की है, यो सारा जहान देखने में कौन कितना सुंदर। आज तुम किसी को नहीं जानते तो उसमें बहुत गुण दिखाई और उसकी गेल हमारा संबंध हो गया तो कुछ नहीं। बड़े देखोगे बड़े आदमियों के नीचे क्यों लगते हैं, न्यू इलाका हाथ हमारा कुछ दुख की फैलिया मदद कर देंगे, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं कि यो ऊंचाई न्यू होया है ये हमारे देशा की इसमें नाड़े पूरी। अगर जो नियम उसने बना रखे हैं उस नियम पर डटा तो बड़ी मुश्किल से, चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे तुम्हारे जमीन गड़ी है, चाहे तुम व्यापारी हो, चाहे तुम्हारी बड़ी दुकान से कुछ भी हो, लेकिन ईमानदारी से तो काम चल नहीं और होटम होट इस जहान में लगी रहे। हमारे एक दिन वो छोटा चौधरी कहता 0 रुपया बिना केस ना रुपये होते सब कुछ है, रुपये ना हो तो कुछ नहीं। और इसी भरम में सारी जिंदगी झूठ प्रेम व्यगन करते। अरे छोटी छोटी कर्म सुधारने के लिए क्या है गृहस्थी का समय? गृहस्थ के ही सहारे सब कुछ चलता है। वो जब उस पुराने टाइम में वो जब शिक्षक आया, वो छात्र आया करते, विद्यार्थी आया करते, सेवक आया करते, गृहस्थियां के कमाई के लिए गया करते और प्रचार करने वाले गृहस्थियां न समझाया करते। तुम्हारे वर्ण कोई आ जा तो उसने खाली मते जैसा भी तुम्हारे पास हो उस मत जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो उसा दे। और अपने हिंदू धर्म में एक प्रथा थी, अतिथि देवता हो है, अतिथि हो या फिर मेहमान, तीर्थ बना लिया हमने अतिथि अपने रिश्तेदार और नहीं। और उस टाइम में प्रचार हुआ करते धर्म के, वो बताया करते अतिथि वो हुआ करता जो अनजान आ जा, जिसको हम जानते नहीं वो कहाँ से आया, किस काम आया। लेकिन वारी सवेरे स्त्रियाँ भी एक तो बहुत कम हो गया, कोई रुकता ही नहीं ना। तो वारी सवेरे आदमी आने का गाँव में करता भाई मन रात वासा करना, और गाँव में 2-4 घर हुआ करते इसे जो वो रात वासा करवा दिया करते। जिनकी आत्मा ठीक थी ना तो इसे भी अरे मारे में थे अखियों कह दिया करते फलानी का पूजा आगे जा। उसने जो कहा करते वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर जैसा हो उसा ही करते, उनसे तुम्हारा भीतर लाश शांत हो। लेकिन उन चीजों से हम बिल्कुल टूट गए और जिनको हम अपना मानते हैं उनका है और कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, स्वीकार करो चाहे ना करो। इस जहान में तुम कितना ही जोड़ दो, जितना जोड़ोगे रिजल्ट अरे आज नहीं दिखता। सारा साल बालक की क्लास में पढ़ता है, लेकिन जब साल में पेपर ना करेगा तो उसके नाम है पास गया या ना। तो हमारा रिजल्ट कब आएगा? जब हम 8 पकड़ने हो जाएंगे। जितना घना भर दिया ना उतनी घनी बुद्धि सुनने मिलेगी। इतिहास उठा के देखो, इतिहास का मारो गोली गांव में देखो, जो गरीबी में है उनके बालक ठीक पाएंगे और जो भरे पड़े हैं उनके बालक काम भी पाएंगे और वो कुछ करेंगे कोई नहीं। और जो जोड़ रखा है उसने अब जोड़ा हुआ क्या सौदा
तुम क्या सोचते हो हमारे जोड़ने तो गया, हमारी बुद्धि खराब। हमने जो कर्म किया था इस संसार में कुछ नहीं, जो आज तुम देते हो चक्कर काट कर वही चीज तुम्हारे पास वापस नहीं। अब जब दोगे ही नहीं तो आएगा कहां से? फिर तुम कह दो जी आवेगा देवा करे तो सही कोई किस्त झूठ बोलो हो, पानी की खोजी करना पर पानी भी किसी क्या करा जी कोई, तो वो फिर पीने के लिए पानी कहां से आएगा? एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक सेठ थारी तो नहीं कहेगी हर सारी हम बढ़िया तंग कर रहा है भाई पूंजी बढ़िया है दो रुपया। एक सेठ था उस 2 रुपया की कमी को फिर कंजूस होता। अब भाई तो कंजूस कई पा जाया कराए लागू यहाँ के चेतन पाया करे कंजूस बहुत। तो परमात्मा ने परीक्षा के लिए सुधारने के लिए वो बहुत यत्न करता है। सत्संग सुनने को मिल गया, वो बूढ़ा बडेरा इसी कहानी सुना दे, उस पर दिमाग बदल गया। बहुत कारण है, कोई बीमारी इसी हो गया, इसे अस्पताल में चला जाता, उसकी खाट चलो बेंजी खाट सब भर गया, उसके नंबर आ। मतलब वो भय भी करवाता है, वो खुशी से भी देखता है, वो देकर भी देखता है, वो सभी तरीके से उस जीव का कल्याण करना चाहता है। लेकिन हम मूर्ख फिर भी नहीं समझ सकते। बिना सत्संग के इस दुनिया में आज तक किसी में बदलाव नहीं आया। तो वो भी सत्संग ही था। उसका एक फकीर आया उस बढ़िया को और वो उसके बारे में आ गया, बोला उसने बेरा था भाई सेठ है महाराज आया वो वाराणसी से। हाँ क्या बात होगी? ये बोला भाई मैंने बहुत भूख लाग रही है और मैंने खाना खाना, एक रोटी दे। कोई बड़ी बात थी तो बोला सिर्फ एक रोटी दे दे। फिर सेठ का एक रोटी भी कोई नहीं जिसको उड़ कोई नहीं, पर वो तो कंजूस था ना। हम सारे ही सेठ, हम सारे कंजूस हैं। वो बोला एक रोटी दे दे, खाकर रोटी होगी। भीतर में गया, ये सोची ये रोटियां आएंगी कैसे, वो करके मनावा। भीतर जाके जैसे और आधी रोटी दिया, एक मांगी थी पेट भर का खुआनी तो दूर गई, इतना मुझे उल्टी आधा टूट गया। ने बोला महाराज लो यार दिखा लो और रोटी तो खा लो। ये महाराज थोड़ा था, वो तो उसका बाप था। ने बोला एक सेठ है, एक रोटी की कहूँगा, अरे खुआर से मत खुआई में पेट भर कर खाता। सबसे बड़ा रास्ता तो एक का दे दुए तो बढ़िया बात क्यों के खड़ा करे। ये बोला ना लेता तो ना सही कितना अपना कवाड़ बंद करके सांझ का टाइम लगा ले कर कभी एक ना हो गया से हमारे जितना से आते सारा एक माँ के वो तो सो गया। उन्होंने साया तो भाई पढ़ने आ गए यू का तड़के फिर गेट को लिया वो बेटे तो गए फिर गया तो गया को नहीं जाता किस तरह कंट्रोल को नहीं। फिर उसमें बढ़िया सोची अभी बोला तू जब मैं नहीं खुआऊँ तो हम कहते भी ना बढ़िया सोची 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में तो भूखा मर जाएगा और मर गया तो तेरे मरने आके मरेगा। ठीक है तब दुनिया कहेगी दुनिया तू करेगी जो कहेगी बाबा जी मर गया उसके आगे भिखारी कर गया भूखा। और फिर भीतर में जाके करनी सोची पाप आदमी करे सब तो वो फिर बस थोड़ी सी बार में उड़ा मार कर फिर बोला आ जाओ तो भीतर में अरे पेट भर गए वो बाबा जी फिर बदल क्या वो बदला तो वो भी बदला नहीं बोला चीज ये बोला बात कही ये बोले तो तुम्हें कुआ खुदावे ना जब तान बात है पहले आदमी पानी पीने खातर यो दही भूखी ये शायद था ना कुए खुदान का कुआ जोड़ खुदान का धर्म मानना है भाई कुआ खुदावा तो बात पड़ेगा बढ़िया ने साथ लाया सांझ रोटी खुआ दे 10 खा ले 5 खा ले पेटा छूट जाए अरे कुआ करती है क्या हो। नाइट गया वो क्यों जाता उसमें तो उड़े रहे ना
वो फिर तड़के ही देखा तो फिर आ रहे हैं। फिर बोलिया तो महाराज किसे तेरिया को किसके को हुआ रमजान जी पे जैसे हुआ महाराज पर बोलिया वो कल वाली बात ही गई इन दो खुदावत तामे अपना तक में फिर ज्यादा चल गया भाई काल खुदा दी एक मसब दे फिर आज दो पर वो है मान गया नहीं बोला आज के मैं जो करती ना आज भी दूसरे बात में मैं गया तो करता चार है कि अड़ा होगा तो फालतू मिल जाएंगे भाई तू जिला के तू ये बता भगवाना दी मजदूरी भी ला गई तो भी लुवानी कितनी की बात मुझे बोला ठीक से महाराज दो पूरे प्यार कर ये क्या उसने कहते हैं चार हुए पास पानी में पड़ा है मुझे बोला तो बढ़िया फिर एक बात है युग हुआ तो है 13 और यू एक से और मैं जानू तीर्थ यात्रा तेरे मात तचै कोई पानी पात इस मात ले जा बर्त गांव अखबार का को पीवनिया को घर पे ले जानिया कुछ कहनी कोई नहीं और मेरे मात बूंद नहीं घट जानी चाहिए और तेरी रखाड़ होगी और मैं चाहे कितने जन्म आऊं मेरी बात देखिए मैं आऊंगा ना उस दिन पास से इस मात बरत नया ये बढ़िया भी बढ़िया घटना करे बढ़िया तो वो घर हो गया देखी सापा पड़ा पीछे आदमी में रिव्यू कद भाव रहेगा जब कोई एक आधी बाल्टी ले गया तो इसका तो न्यूना बेरा यूं फिर ठीक है गाछ न्यू करवा दे उसने उसके पूरे के ढक्कन दुआ दिया ताड़े वाला तीसरा चौकस काम कर दिया और ढक्कन ला कर ताड़ा बंद कर दिया वो साढ़े माते सारी एक साल पाछे बाग जो आवत था वो आवत एक साल पाछे आया तो वो आइन के फिर बोला देखा था कुएं का के पानी क्या करे जितना निकला उस मात उतना ही पानी वो तेरे तक आए तो नहीं कुआ तो बढ़ता ही रहेगा नहीं भाई वो अपना मुझे ले गया वो सारा धनियों का जो सब जब और सारी नौकरी जो भी की जा वो किसने बनवा फलानी बढ़िया उसकी जितनी बड़ी उसका गुणगान भी हो सारे का भाई बहुत बढ़िया करने को मेरा ने किसी देवतान हो रहा है बड़ा करना सारे के उसकी महिमा का गुणगान हो गई और फिर एक साल में इतनी भले जाता जाता सेठ से ही कराया क्या ये बोला इसका ढक्कन खोले ये बोला मत जीत का हम तेरे के गीत गाने से सब है पर जितना ये समझ में बोला भाई ये मेरे आड़े मां भी बर्तन दियो रेगिस में खोल दे ये मां आ गया तो बढ़िया और वो जब खोल लिया तो उस पानी मां तो बदबू भी आवे उसमें जनावर भी पड़ गए कि उस मां तो टोपा लेकर आया क्या कोई नहीं वो छिड़ गया क्यों बिना कर नष्ट यार ने बोला ये मत जानू मैंने क्या मना तो समझ में आई ना देख ये दोनों एक इकट्ठे करवाए दोनों प्यार करवाए ये बंद रोक दिया मैं चला गया तेरे आड़े में बढ़ते ही इसमें देख पानी उतना ही इसमें है और इसमें सारी दुनिया बढ़ते है जी बीओ और बारणे तो ताड़ बैठा है जाके देख तने जो ना जानता वो भी नहीं कर सेठ ने भाई बड़ा काम करे सेठ ने बड़ा काम करे और ये मेरे आड़ा का नाम करना मेरा है मन मेरा ही इसमें देख है तो उनके इशारे का मतलब ये था अगर बरकते नहीं कोई भी चीज है गांठ लगा के गिरती तो वह नष्ट हो गई अब हमने अपने अंदर ले सोते कर गांठ लगी पड़ी उसे बरतोगे नहीं तो नष्ट तो एक दिन जरूर होगी लेकिन हम तो नष्ट भी उसी को मानते हैं ना जिस दिन मरते हैं उस दिन नष्ट आत्मा नहीं होता हमारा अपना मोटे हिसाब से जो कहते हैं मुक्ति होगी कुछ मुक्ति नहीं होती बंधन में सारी जिंदगी रहा बंधन में आकर कहीं खा ले उतरती रहेगी तो कहने का मतलब लेने वाला भी वही है देने वाला भी वही है तो हम चिंता किस बात की करते हैं तो कबीर साहब के बोले ये संसार कागज की पुड़िया इस कागज की पुड़िया को और सुंदर बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं लेकिन काल रूपी बूंद जब जिस कागज पे लगती है वही कागज खराब और वो कागज खराब होते पहले सारी
उसके विधान से कोई नहीं बच सकता। तुम्हें जिसके लिए हम मरते हैं, इस पूरे जहान का जिक्र है, चाहे तुम्हारे जाने हुए हों, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों, चाहे तुम्हारे प्यारे हों, चाहे तुम्हारे संबंधी हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे गांव के हों, चाहे प्रांत के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के, कहीं से भी कोई संबंध हो, लेकिन किसी से भी तुम्हें संतुष्टि व शांति व ज्ञान नहीं मिल सकता। सब अपने कर्म का कर्जा पूरा करते हैं और हमारा भीतर लाकर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले भैया अपना कर्जा पूरा करना आया है तो इसमें कर लेते होना तो नहीं। तो क्या बोले भाई, जो बोले बूंद पड़े भूल जाना, वो दिन दूर नहीं। आज तो सारा जो सारा क्या है करके जिसके जन खाओगे वो डांट कर और लोग डांट मेरे का नका करती कोई जरूरत कोई अच्छा न्यू कह दोगे रे एक बेटा सुनना वाला बहुत सुनती थी सारी जिंदगी की तुम्हारा सत्यानाश करते कभी चुप। वो कुछ काम करते दिखे परिवार उन्हें न्यू कह दे भाइयों काम गलत से न्यू नहीं स्त्रियां बोले ना बस तुमने क्या ही काम तो नहीं मिला। ये उसी को सुनने को मिलती है जो ज्यादा होशियार है। फिर खाट पर पड़कर नहीं सोचना ना करो कुछ नहीं होना। फिर न्यू कहे भगवान तुमने किसी दिन दिखावे है, तुमने फाट ना लेता था बड़ा सा अच्छा ये तो बोल लगा था क्या करे। जब तू रसा कसी में था तब तो तेरे कभी को नहीं कही। अरे जब आराम से अपनी खाट पर पड़ा है ना तक कोई शेदता ना तक कोई बोलता ना तक कोई पूछता, इब आराम तो रह लेना बोला मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अंदर से तो वो गठड़ी खत्म नहीं होती ना, वो आख्या देखे देखे है वो भी उसी गठड़ी में घुसता रहता है। इतना वजन हो जाता है, हम बड़े परेशान होते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या बोले भाई, ये सारे संसार का जिक्र है, उनकी बातों में झूठ नहीं। जो बोले ये संसार बाढ़ का काटा, उड़ज पुड़ज काटों की फुलवाड़ी। जो बोले भाई उड़ज पुड़ज इधर से सुन देंगे, इधर उड़ जाएंगे, इधर पे सुन जाएंगे, फिर उधर उड़ जाएंगे। मतलब सांस कहने का नहीं आ रहा। क्या सुलझना है? जो अपना स्वरूप है, जो आत्म दर्शन है, जो आत्म ज्ञान है, वो हुए बगैर कोई भी खुश नहीं। ये है सात बात। और जब मैं खुश नहीं हूं तो मेरे से तुम कैसे खुश हो सकते हो? हो ही नहीं सकते। दिखते हैं अच्छी बात बताते तब तो 3-4 दिन हो गए मैं रिश्तेवान बैठे थे, उनके मिस्ता माड़ी सी बात थी कि बोले बोले હું તમને જો કદી વાર મને નોકરી કરી દેજો કે ના તું દબાવ को नहीं कर देगी आज ये बात ये आप तुम्हारे बंदे गुरु जी मानना, भाई मानना, बाप मानना कह दीजिए कुछ नहीं। और एक आध दिन पेज ने वो चलते अजी आप भी एक आध वैसी बात कहते हो, बड़ी हंसी आती ये वोट ले है इसका तो ज्यादा नाम जो है वो सारा का ही काम है। मतलब वो खुद नहीं कि उसने की बताना है, क्या पता किसके अंदर से, वो तो सबके अंदर ही तो समाया हुआ है। किसने की को आगे कहने का मतलब यूँ है कि हम अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते तो दूसरे की को तो सोचेंगे। अपनी भलाई क्या है अब हम अपनी इस चीज को समझें। अपना क्या है दिमाग से बुद्धि जो से तो जानते हो। अब हमारा यहाँ कोई नहीं, जब थारा कोई नहीं तो कोई करोड़ को पैदा हो फिर क्यों दुखी हो रहे हो? अच्छा जी आपने तो होगा कालजा हुए कह दो जो कि स्त्रियां मान जाए हर तुम अपने मुंह तो जो कर लाग रे अगर हमारा कोई नहीं आ रहा क्यों? वो तो कहानी सुन ली, सत्संग सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिए, किसी फकीर दूर बैठ गए, कोई दारू पीड़िया निकलता दारू पीड़िया निकल जा है जो कह देना है अरे भाई बड़ा घट करे लिया तो क्यों पिया करे इतनी लोग भी नहीं कर पागल नीति विराट होना चाहिए। दो दिन की जिंदगी में बहुत देर तू कर देरी ना पीता तब क्या कर दिया एक कितनी बढ़िया बात करके जाकर मतलब उसके पानी टेकते उसमें सोती को नहीं वो भी जो कहा भाई तू तो कर देना पीता तुमने क्या कर दिया मेरे प्यारा मेरे तो मैं सोता रहा था हम अपना मौज पे
तो पूरी जिंदगी ये किसे सुनते सुनते पर परेशान के परेशान। अरे कितने दिन तो पहले भी तुम जिनके जैसे भाव हो वैसे जगह बैठता है, कई साल तुम न हो गया यार, मेरा इतनी समझ माली इतना ही, तो फिर के बोले वो न्यू बोले ही न उड़ज कहने मरना है नहीं बस। क्यों? शरीर थोड़ा बचा कर, इसका नाम भी लागेगा, इसका छाप भी लागेगी, इसमें प्यास भी लागेगी, इसमें भूख भी लागेगी, ये सूरज ही नहीं सकता। लेकिन जो इसको चलाती है ताकत, अगर हम इस शरीर के रहते रहते उसमें चले जाएं। कई बार नाटकों में हम देखा एक राजा, बहुत धार्मिक राजा, रामचंद्र जियों के वंशज में बड़ा एक नाम रियाज करने की जरूरत है। उसने रट लगा ली, गुरुजियां दूर मारता ढक में तो स्वर्ग में सौदे ही जान। अच्छा जब वहां भी धान है तो वहां दे जाए नहीं सकती। बहुत समझाया उसके जो गुरु जी थे उसने यो विधान करी और देश बाकी जाए और जय तो इसी जद करे मान ले कोई यत्न कराया भी जा, तो ये जो पांच तत्व है जिससे इस शरीर की रचना वरुण संसार की हो रही, यूं तो धीरे धीरे वे सारे चले जाएंगे, तो ये सारे तत्व उसमें ही बैठकर संसार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं समझ में आ रही उसका क्या अर्थ है। जाते तो सौंदे ही हैं, लेकिन हमें विश्वास जब यह देह हमारे दूर है ना, जब वह तो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं, इसी के अंदर है। इस देह के रहते रहते ही हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं और देह के रहते रहते ही हम नरक में हैं। सारा काम देते ही तो होगा, और जब देह के रहते रहते हम स्वर्ग में चले गए, तो जब यहाँ से छुटकारा मिलेगा तो हम उसमें समा जाएंगे। तो उस आत्मा के प्रकाश में, उस आत्मा में, वो आत्मज्ञान में कब समाए? जब शरीर साथ, शरीर ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भुगतान करने के लिए शरीर को जैसा इशारा मिलता है वैसा ही करता है, उसकी ताकत के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। और उस ताकत को जानना ही आत्मज्ञान है। फिर राक्षसों का देवताओं का देखो, हम तो साधारण प्राणी है, राक्षसों का देवताओं का झूठ पाचो हम आदि काटते रचना भी करते और हम भी उसी झूठ पसाड़े में ही चले जाते हैं। लेकिन जिसको वो ज्ञान हुआ वो लकड़ा छोड़ दिया, और उस लकड़ी के लिए एक नई बात है। उस लकड़ी के लिए घर से भागना नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, भूखा मरने की जरूरत नहीं। जब यूं कहते सारे शास्त्र संत यही बताते हैं कि एक बार तो उसका पल्ला पकड़ते, किसका? अपनाएंगे। और अपनाए पल्ला पकड़े बिना तो हम परेशान हैं। जिस दिन अपना पल्ला पकड़ेंगे उस दिन हमने दूसरे की। और ये सारे कारण हमारी भलाई के लिए करना। जब तुम धार्मिक भाव बना लेते हो, तुम्हारा संसार से मोह भंग होने लगता है, तुम भजन अभ्यास करने लगते हो, तुम इस मार्ग पर चलते हो, तो जो उस मार्ग में भले के कर्म है वो अपने आप नहीं लगते, तब भी अपने आप घटते हैं। लेकिन जब लग जाते हैं तो और जल्दी जल्दी घटने लग जाते। घटने का मतलब दिख जाना। अब तुम लगे और तुम्हारे साथ घटना घटने लगी, तो फिर हम ततावड़े ही छिटले हतावड़े ही जो कह जाना जी हमको नहीं कराइए तो बढ़िया। क्यों? अरे बोला कि इस दिन तक सब लोग मारन लगे, उससे दिन करना सब बोला गया। क्या कहा? आपने दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए, बेइज्जती होता थी, रुपये खत्म हो गए, शुक्र जीवा जी। तो ये चीज क्यों खत्म करता है? कबीर साहब ने कहा ना, जब से दया हुई सदगुरु के ला गया मरण परिवार, कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हें एक बार ऐसा लगता है तुम्हारे आगे वो असलियत लाता है जल्दी अभ्यास करने से। वो भी तो जब हम उसकी तरफ प्रेम से देखते हैं तो वो भी बिना मिले भी हमारी तरफ प्रेम से धक्के लगते हैं। बेइज्जती नहीं होगी तो तुम यहाँ से छोड़ दो, बेइज्जती तो नहीं छोड़ सकते।
यहाँ बेइज्जती भी होगी, शरीर का गुमान करते हो तो बीमारी भी होगी, और भाई सारे काम है। लेकिन अगर तुमने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, उसमें क्या बता रखा है गुरुजन, जो तुम्हें भजन करने कहते, कुछ भी नहीं, कोई मंत्र नहीं, जंतर नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, सिर्फ बैठना। और उन्होंने कह रहा कि भाई कुछ भी नहीं, जो तुम्हारा श्वास आता जाता है इसको ही ध्यान से देखो। शास्त्रों में उसके नाम लिख दिए, भाई एक नाम रखना, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन मांगना नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि मांगने से तुम उस चीज पर चल रहे हो जो मांगने से नहीं। यूं तो सब मांग ले और मिल जाए। और देहधारी गुरु जी का काम है तुम्हें इतना निखार देना, उसके बारे में झूठ नहीं बोलनी, अपना घर भरने के लिए कोई ड्रामा नहीं करना, ना बड़ा मस्त हो के तुम्हारे आगे जो खुलासा है वो का वो दे तुम समझो चाहे ना समझो, उसने की देना देना। तुम समझोगे तुम्हारे काम आएगा, नहीं समझोगे तुम्हारे काम आएगा। और वो जब ऐसे सत्य मार्ग पर चलता है तो उसका भी भीतर लाभ बढ़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे तो इन चीजों से हाँ एक चालाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वचन कभी नहीं कहना किसी को, जब उसके अंदर समाने लग जाओगे ना अपने स्वरूप के अंदर, भाव बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तो फिर नहीं बोल सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, कड़वा वचन नहीं बोल सकते। हमारा तो दिल तो करेगा हमें कह दो, लेकिन अंदर एक ताकत है वो कहने ही नहीं, चुप होना आ जाएगा। रवि की गेर वो आया था तो चक्रा में, वो प्रिंसिपल साहब है, वो भक्त है, उसके भी यही बीमारी लगी है, हमारे भी यही बीमारी लगी है। फोन में दे दिन गिराना ड्रामे बना दिए, वो उपासना यारा करता है, किते किसाए किते किसाए किते किसाए, और वो अपने अपने नियम के अनुसार वहाँ अभ्यास करवा। तो सुनाना ना सुनना ना, बस रोक दे अपना एक उसमें हॉल में, किसी किसी नहीं बोलना है, चादर हो गए चुपचाप रहे, ये काम तो करा। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता चुपचाप रह ही नहीं सकते। यहाँ नहीं देखते बना सकते। जब भजन करते हो जिनके बोलो हो किसी चुप पे ना बैठा हाँ जो कभी एकांत में जाकर किसी इतना बोला, पर आज का ही कभी भजन होता है जिनमें जब अंडा है ना कुछ कुछ करो करे जावा हाँ तो भजन करने जी करे, और जब बैठ जावा है ना ओ उसका तो वो सत्यानाश नहीं करते हुए कर उसने जीड़ को अब पानी पी जा मारे मारे पड़ जा मारा न्यू कर दे, चाहे घंटा बैठ जाओ चाहे 1.5 घंटा बैठ जाओ, यही भजन होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि तुमने इस शरीर रूपी संदूक के अंदर ये चीजें रोक ली और ढक्कन कर देते हो बंद, और जब बंद करके बैठते हो तो रुकी हुई चीज सांप गधे बिच्छू उसमें कूदने लगते हैं, क्योंकि जब ढक्कन बंद करते हो तो उनको सांस कहाँ से आएगा, वो कूदेंगे ही, और जब वो कूदेंगे ना तो 15 मिनट भी 1.5 घंटे जैसी लागेगी, देखेंगे ना उठ कर मिनट 15 हुई है और शरीर टूट लिया, 1.5-2 घंटा झूठा मार दिया, और फिर उठ कर तो एक गाड़ देकर मन मन में बार देवा तो खाली हो जाओगे, लेकिन बाहर तो शर्म आओ ना। लेकिन जब तुम मेरे प्रति कई बार भाव खराब हो जाता देखा हो जैसे हर एक आपका ग्राहक सुनते है देखने वाला ना सोचे कदे आका बड़ा बना गया तुम्हारे तक कुछ होया नहीं, कदे भी न्यू ना सोचे आक मारे तो हमने करया नहीं ना, आगले के ऊपर निशाना टेक दिया, लड़कियों के तुम्हारी चल जाती है ना, तुम जो चाहते तो हो भला और करते हो दुनिया का, घटने ही नहीं देते उसके साथ, मालिक है अंदर, बस चुप होना है। चुप होने का क्या मतलब है, बगैर सत्संग सुने बिना चुप कोई नहीं सकता। जिस दिन हृदय खोल कर सुनोगे, जिस दिन हृदय खोल कर भजन पर बैठोगे तो 10 मिनट से ज्यादा वो विचार नहीं चल सकते, अपने आप उस पर जुट जाओगे। और या तो मोटी बात है तो तुम्हारा दिमाग जल्दी पकड़ता है, उनमें तो छोटी छोटी लतें हैं बीमारी, जो तुम धूर्धाम तक पहुंच जाओगे ना तब भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है।
घाट तक जाओगे ना जब तो पीछा छूटती ही नहीं, और घाट से बढ़ जाने की भी बात भी बड़ी बारीकी से काम करती है। लेकिन उनकी परीक्षा होती है हर क्षण परीक्षा होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्यों। और सोचो और अड़ता जो हम संसार में करना चाहते हैं, लेकिन संसार के डर से नहीं करें, गुरुजियों के डर से नहीं करें। क्यों? मेरा समझ में तुम अपने घर की बताओ, कोई भाइयों बता हमारी बुद्धि दूध बेचती, उसी हम घने जनता करते ही ताड़े हमारे पड़ोस में चमार चूड़े धारण घटी ये ले जाते, तो बेचारे को पाइया को आधा किलो ईसा ले जा, गरीब आदमी दूध आता कड़ा के ले जा, और उनके पानी गिरते पाछे नगद पीछे देखना। ये है वो संसार जो महीने में दे या मनो एक से दे, ये नियम है। उसने कुछ नाका और जो गेल दे कर जाना उस पर ही ये जहान का नियम है। तो और सॉल्व कर देती, और जब वो कई दिन शर्मा तीसरा चौथे दिन एक चूड़ी कई दिन किए करना जब पटते ही बूढ़े का नाम दे देती है, का नाम नहीं रहता, हमने क्या कहेंगे उनकी गुरु जी कैसा मतलब बदनाम करने के लिए हर बेला हमारे ये फोटो बदनाम मानने दागी हुई काट कटा इसमें गिर दिया होगा, मैं कह देती मतलब उसका तो मैं नाम लेकर वैसे ही उदाहरण दे हूँ। क्या तुम मिश्री को नहीं वो मैं को नहीं सुनूं, जब तक उस काकड़ी में तुल नहीं जाते तब तक यही करोगे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का नाम लेंगे, अपना नाम नहीं ले सकते। चलो कोई बात नहीं, जाओगे कि कहीं जगह नहीं है गाड़ी में, यहाँ तो तुम नाम ना लेते, अभ्यास भी करते हो पार होने के लिए तो करो, अच्छी बात है। लेकिन अभ्यास करते करते एक जगह ऐसी है जो थरशा भी लिया देगी उस चीज में करते, तुम करते देखोगे आना तो ले, और वो जो शक्ल भी ना दिखावा अपनी तो देखना तो नहीं, लेकिन हम तो शक्ल से दिखा देते डर जावा, शक्ल नहीं दिखाता। अरे जो संसारिक सौपन है ये सौपना में है ना, ये उनको ही जब तक तुम चलोगे तब तक के सौपना है ये आ जाएगी, और अभ्यास करोगे तो तुम्हें प्रत्येक समझ में आएगी। आगे किसी ने भेद ना दिया, जब वो रील चलती है वो सब वो सूक्ष्म शरीर का काम है, वो सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसमें यू शरीर सो जाता है और वो जागता है, उसका साफ दिखाई देता है। ये बुरा वो कर्म करते देखोगे तो बताओगे ना कराइए, फिर भी वो नाम किसका लोगे, वो वहीं पकड़ लेता है, फिर भी बेइज्जती करता है अंदर ही अंदर, शर्म आई कुछ महाराज माफ कर दो, आगे स्त्रियां सुधार करता है धीरे धीरे, और एक दिन हृदय ऐसा धुल जाता है, हम पूर्ण रूप से उसके अंदर समा जाते हैं। जब समा जाते हैं ना तो हमारे ऊपर लाख दबाव पड़ जाए, शरीर से डरते कर सकते हैं उस कर्म को, लेकिन भीतर से उस कर्म को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये उसके साथ जुड़ने की पहचान। और जब करता हम नहीं बढ़ते तो तुमने कराया क्यों नहीं, वो क्यों सीख देगा, नहीं सीख सकता, बंधन नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब अपने आप में समाते हैं, मेरे को बढ़िया सी आती है। गुरुजी हंसी महाराज कहा करते अपने दादा गुरुजी, ये बोले बेटा दो ही चीज में जाने के लिए तुम उस परम प्रकाश को देखो और अनहदनाथ सुनो, और कुछ बस का यही दो चीज है जो तुम्हें यहाँ से उठाकर उस देश में ले जा सकती है, जिसके बारे में कबीर साहब लिखते हैं रहना नहीं देश से गिराना। तो हमें कितनी जोर तैयार घड़ी दबा लिया जाना, पर थोड़ी देर में दुख भी थोड़ी सी बार देखकर फिर और एक बड़ा जीत कर दिया। तो वो कोई यहाँ से थोड़ा है, अब खड़े तो जहर के समुद्र में अर्चा उसमें ना भिगोना पड़ता है। टीवी में देखते होगे ना, देवता ने और राक्षसा ने वो समुद्र मंथन कराया था। यो अपना पेट है ना, यो समुद्र है,
समुद्र की मर्यादा देखी होगी, कितनी नदियां पड़ती हैं उसमें जाके, और कभी वो किनारे ना छोड़ता। तो इसके अंदर हम कितना माल डालते हैं, यो कभी नहीं भरता, यो समुद्र है। और जो अपना प्राण मथनी रूपी चलता है, वो इस नाभ कमल में कई चक्कर काट के आता है। वो सर्प का रस्सा बना, और एक ओर में देवता लागे, एक ओर में असुर। जब अभ्यास करने लगते हैं तो एक तरफ तो हमारा वो देव रूप होता है, और एक तरफ हम एक बता भाव बढ़ गया देवता के साथ, देव रूप हो गया हमारा, और एक बाज लाडली है राक्षस रूप हो गया। मैं खींचा हूं और मंथन किया इसका। जब इस समुद्र का मंथन करोगे अभ्यास के द्वारा, तो उसमें वो जो 14 रतन निकले थे ना, 14 न छोड़ो, इसमें करोड़ा रतन, और वो रतन तुम्हें मिलते जाएंगे और तुम धनी होते जाओगे। अब ये कहानी तो तुम्हें अच्छी लगी, आज से जब वो गिरा क्यों, उनमें रतन है, अमृत लिकड़िया, वह काम देखनो गाय लिकड़ी देखा होगा ना, वह गाय सबकी पूर्ति करके कलप वरक से निकलिया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन निकालोगे तब निकलोगे। पर कैसे, जब भारत न्यू है ना, आज बाग मारी भी लिकड़िया, हमारा तड़के ही भंडारा करते हैं, और वाले पड़ी है जो बिलो जाएगी इसकी। तुम्हारा कति रोंगटा रोंगटा इसमें पिस जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, तुम घिस जाओगे उसमें समा जाओगे। फिर पहचान अनाथ उत्थान बंद करते हैं, सिर्फ वो ध्यान करवाने के लिए। इन कानों से वो सुनी ही नहीं जा सकती। इसमें थोड़ी सी चीज भी सुने ना, उस जरूर वो कितना खुलकर बताया करते, श्वास रोक कैसे, उनको पता है जब श्वास रोकेगा तभी सुनेगा। वो यहाँ बाहर की ही आवाज आती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे हम अंदर की तरफ खींचने लग जाते हैं, अगर सुन। नहीं तो वो आवाज इन कानों से नहीं सुनती, वो अंदरूनी कान होते हैं, उनसे सुनती है। और वो आवाज कब आती है, वो आवाज अपना जो आत्मा रूपी अंश है, अंदर ही शिखर में वो पूर्ण परमात्मा है, और या नीचे है। और जब ये श्वास के जरिए जब इसमें मिलकर जब चढ़ाई करती है, तो एक जगह है जिसको बिंदु कहते हैं, उस जगह पे ये परमात्मा और आत्मा दोनों यूं टकराते हैं। यूं हाथ बजाए दोनों, भिड़ाए दोनों तो आवाज आई, दो बर्तना में भिड़ा दो आवाज आएगी, दो मटकिया में भिड़ा दो आवाज आएगी, दो फन्ना आपस में भिड़ा दो आवाज आएगी। जब हमारे उस अंश का, उसके अंश का, उस आत्मा का और उस परमात्मा का जब जो टकराव दोनों का होता है, जिसको मिलान कहते हैं, तब वो आवाज आती है। उस आवाज को अनहद नाद कहते हैं। तो जब तुम अभ्यास सुमरण के माध्यम से जब तुम्हारा इतना बढ़ेगा अंदर, जब वो आपस में मिलेंगे ना, तो कान बंद करने की भी जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वह इन कानों से नहीं सुनती, और वो आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज सुनाई देगी तो फिर वो बंद नहीं हो सकती। और 24 घंटे वो तो अब भी बजती है, लेकिन हम उस जगह पे नहीं। और फिर कितना एक हुड़का दुड़का हो, उसमें भी बजती है। अपने आप ध्यान उसमें रहने लग जाता है, और तुम्हारे अंदर जो विषय विकार है, जो वासनाएं हैं, जो शास्त्र मना करते हैं, उनको तुम मैंने को करो, लेकिन होंगी ही, इच्छा रह जाएगी, हो नहीं सकती। और धीरे धीरे फिर इच्छा भी खत्म हो जाएगी। जब तुम्हारे विषय विकार खत्म होंगे, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह खत्म होंगे, तुम्हारा परिवार खत्म हो गया, तुम्हारे रिश्तेदार खत्म हो गए, तुम्हारा जहान खत्म हो गया, फिर आएगा नंबर शरीर का, तुम ऐसे बेशरीर होगे। राजा जनक के बारे में सुना होगा ना, आज तक उसको विदे राज कहते बोले। विदे का मतलब यो है जिसने देना, विदे बिना दे का। सीता का बाप वो के बिना दे का था, लेकिन उनके गुरुजी अष्टावक्र जी थे, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिए। वो उस चीज को समझ के उसने राज भी कराया, सारे काम करे, पर उसने अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं था। ठीक उसी की तरह उस मंदिर पर जाने के बाद जिस प्रकार कई बार मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है,
तो बैठे बैठे एक आध बार नहीं सकाना, ये 24 घंटे भी रहने लग जाएगा और ऐसे भी हो जाओगे तब बैठने की भी जरूरत होगी। पर ये तो और आगे की बात है। बैठे ना बढ़ती बिना बैठे भी शरीर का ध्यान नहीं रहेगा। वो ऐसा ध्यान है, वो काम करने से भी नहीं दिखता, वो ना करने से भी नहीं दिखता, सारा पर्दा खुलता जाएगा। और जब तुम्हें शरीर का ही ध्यान नहीं रहेगा, यूं बिना मेरा कि तो गई वो जो हम इच्छा करा थे, कहाँ गई वो जो मांग हम देवता से मांगा थे, और अपने आप ही कभी कम रोशनी देखी, कभी ज्यादा देखी, फिर हमें उसका भी चाहना रहे, हमने क्या करना है रोशनी का, अपने आप ही चलता रहता है काम। और शरीर इतना हल्का हो जाता है, मैंने कोई बीमारी है ना तो वो भी, तभी तो कहा ना सारे रोगा की दवाई सतगुरु पुड़िया ज्ञान की। हम सोचते वाणी तो सही है सारी, अब सारे रोगों को ठीक करने वाली सतगुरु के नाम की दवाई है और कुछ। अब हम सोचते कि फिर दवाई खाने तो सब कमजोरी तक दवा खा लो, तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब तुम उसमें लगोगे तो सच में कितना ही सिर में दर्द है, कमर में दर्द, शरीर में ही तो है पीड़ा। और जब शरीर से अलग हो जाओगे तो पीड़ा कहाँ है, होगी ही नहीं। दिमाग में है पीड़ा, दिमाग में ही नहीं रहोगे तो पीड़ा कहाँ से होगी। धीरे धीरे तुम्हारी रहन बढ़ जाएगी उस जगह पे जहाँ ये चीजें काम नहीं करती। आखिर में कहा ना, कहे कबीर सुनो भाई साहब, सतगुरु नाम ठिकाना, जो सतगुरु का नाम है उसमें ही ठिकाना हो। और इस जहान में कहीं भी ठिकाना नहीं। कुछ भी कर लो, जितना करोगे उतने ही बर्बाद होगे, और जितना उसमें घुसोगे उतने ही आबाद होगे, वहां भी आबाद होगे और इस जहान में भी जीते जी आबाद हो जाओगे। चाहे तुम्हें कोई कितना ही तुम्हारा तेल का डरा निकालता हो, ये नहीं, सब उसकी दया है। और वो जो भी कुछ करता है वो अच्छा ही होता है, हम समझ नहीं सकते। अज्ञानता के कारण दिन रात उसको कोसते रहते, तूने मेरे साथ किया, तूने मेरे साथ क्यों नहीं किया, अरे वो तेरे लिए तो ये दवाई लगाने लग रही है। तुम बस इसके ही साथ जुड़े रहो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे और बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि करता कोई और। जब करता हम अपने आप को मानते हैं तभी तो हम दुखी हैं। जब हम करता ही नहीं रहेंगे तो दुख किस बात का होगा, किसी बात का दुख फिर नहीं हो सकता। तो एक वाणी के द्वारा और संतों ने क्या बताया भाई, ये बोले बस हमने तो यही काम तो करना है। गुरु महाराज ये सोचते हैं हम जो हमारे गुरु भाई हैं, वो जैसे गुरुजियों का प्रोग्राम होगा कहेंगे आज ये गुरु जी परम काटेंगे भाई, हमने तो बहुत ईद के मुकाबले ला गया है जिन टाल के, और जब दे तोड़ाई जिन तक काटे। तो हम क्या करते हैं, इस जहान में जी कर उसे कर्म करते हैं। ये तो तुम समझते हो कि अज्ञानता मंदी से कर्म कर सकना, बुरा मानने की बात नहीं। मैं हाथ जोड़ू, जब बात पिछली बार भी मैंने कही थी भाई मेरे बस की बात बना रही है, तुम मत गया, ये भजन कर लिया होगा, पर तुम मानते ही नहीं। क्यों मना करता हूँ? कई बार मैं यूं ही मना करूँ, जो वो पहले की बात की हुई ना रही, अरे तेरा ना कुछ कही जागी और चुप जाएगी, तुम पाछे भी नाराज होकर निकल दोगे। कहना सुनना नहीं है, कहना सुनना है, ये तो इस कहने सुनने में वो कोनी। अगर रगड़ा लगाओगे तो धोगे, नहीं तो नहीं धो सकते। और उसके लिए अगर सच्चाई कुछ कह दी तो भी आ नहीं, सच्ची बात है। आज स्वीकार नहीं करते, अगले जन्म में कर लोगे, के छुटवा के दिन कर लोगे, या आदमी जिब्बा मानना है जिब्बा की, तो वहां सोचते हैं सबके हृदय में बैठ गया है, देवता पार कर देंगे, गुरुजी पार कर देंगे। अरे देहधारी का गुरुजी तो वो जो देह के अंदर निवास करता है वहां तक ले जाने का है, और आगे तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, और वहां तक भी नहीं ले जाते, किसी को कुछ नहीं डालते। अरे हम अपनी अपनी प्रणाली में देखा, ये अपने गुरुजी इनके पिताजी थे जी नाम दादा गुरुजी का अंश महाराज, उसने चालू करा था युका बिन का, तो वही तो राज है जो हमारे तुम्हारे घरों में। चार भाई है गुरुजी,
प्राणिया अपनी संगत में जाके देख लियो वो न्यू कहेंगे सतपाल महाराज कुछ को नहीं, उसमें जाके देख लियो वो न्यू कहेंगे वो कुछ को नहीं, वो तो विदेश में भाग गया उसने तो न्यू कर लिया फलान कर लिया, कोई बात नहीं। मैं हरिद्वार कई बार जब उस पुराने आश्रम में जाता हूँ, एक बार मैं 5-6 दिन के कहा था ये महात्मा जी तो मैं कुछ था वैसे हाँ नहीं तो मैं पढ़ता पाढ़ था ना की लेना देना, और यही ना कट को नहीं, और ना तो जिसने हम चालू करे थे ना वो हमारा काका है इसका मौसा, उस दूर जाकर 1 बजे का जो हरिद्वार जाया मैंने प्रेम नगर आश्रम में, इसे पतंगे लागेंगे जब उधर बड़ी तो कोई जोड़ जाएगा, क्यों भाई बोलो वो तो सतपाल महाराज का, सतपाल महाराज के की हो गया, वो तो बेटा अपना अपने दुनिया धर्म का तरोड़ा, इन चीजों में बट जाते हैं हमें। और उस आश्रम का नाम भी प्रेम नगर आश्रम रखा है, जंगल था उस टाइम तो गंगा किनारे, और जो कहे बहुत कही थी हमसे महाराज ने उनके भक्तों ने, महाराज की तो ऐसा ठिकाना बना लो, अब छोटी छोटी बात ऐसा ठिकाना की तो बना लो काम जी कर जोड़ में आ जाए, क्योंकि उनका ठिकाना नहीं था, कनखन में घर था, तो बड़े घराने में थे वे, लेकिन उनका भाव तो बदली हो रहा था, और प्रचार हमारा उन्होंने झूठा तो शुरुआत तो उन्होंने नहीं करी, तो भक्ता के जुरा करती जी की तैसा ठिकाना हो जा करते आप जब इस जंगल में कहीं पे है, इस फोन में बताते हैं ये बात, उन्होंने ये जगह ढूंढी तो जंगल था, जंगल में हंडे थे, सदैव गया था ना मर गई, जब गए थे एक जगह वो बना रखा है वो नेवलार सरप है, उसने देखना वो उड़ तो नहीं था, उरेल बताने वो महात्मा जी बताने थे, जो झील सा था ना उसे बुढ़े होते तड़े ने आड़े जो कहे एक डाबड़ा सा बताने थे कि उनकी गेंद भी रहे उड़ते ही बैठा रहेगा, पर एक तो महात्मा जी कैसे जो के अंदर मुरे वो जो बूढ़े का हड्डे तो उन्हें उड़े देखा वो उस तालाब में जो कहे नेवला भी पानी पीवे और सर्प भी दो रहे पीवे, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी लड़ाई कर पर देखा तो यूं कहना महाराज बोले भाई जा दिया, वो तो तब जंगल था, यूं कहे तब बड़ा था, तब उससे के भाव ने देख कर उस नेवले के न सरपी ने इसका नाम भी प्रेम नगर रखा, पाछा तो भाई वो चौथ भी बन गया, यूं पड़ भी बन गया, पाछा तो जिसका ना तो जंगल में थे, और वहाँ छोटी माता जी से बाहर, वो तो अपने बाहर बाहर घूमने जानते, आज उधर प्रोग्राम आज उधर जब तक देश आजाद भी ना हुआ था, और फिर इकट्ठे होकर बहाने लगे तो जंगल में कितना काम था वो बनाया, ये तो यही जो अपने घर में चलता है, इसीलिए तो हम घर में करते हैं, जिसकी चलती है वो मूसड़ के हिसाब से जबान के हिसाब से फालतू दबा जाता है, वो भी गुरुजियों का लांछन लगाए, विदेश चले गए, छोटे प्रचार खाते तो गए, फिर उड़े भी दूर रह गए, माताएं जी अरोम सही, वो घोड़ा राम और सतपाल की भी दिवाली दिखाइया कि ना बना, फिर जा रहे आधा एरिया उनका दे दिया के कहे सतपाल महाराज भाई तो प्रेम को मार खा दे, हमने पार मारेंगे आप कुमार खान का राव देख मत आपने दुनिया का बताओ, ये भाव है हमारे, मतलब उस संगत में कोई भी नहीं था और ऐसा जो हमसे महाराज के साथ रहा, पर वो भी उस प्रचार में कर सकेगा, लेकिन ना यूं कहिए उसको पैदा बापू देविया का जितने थे वे उसके ही हिस्से में थे, लेंगे वो किसने दे दिया, इससे कहीं मतलब इस मार्ग में भी बात आगे तड़का फिर उनने के बाल काम कि उनसे कुछ भी बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं बुराई नहीं करता, मेरा कहने का ये मतलब है जीते जी उस चीज को समझ लो, चाहे तुम्हें कोई कुत्ता समझाता है, तुम्हारा जहां समझ में आ गई वही तुम्हारा भगवान है, और फिर उसके भी बंद करना बैठना, जो देह के अंदर विराजमान है उसके साथ जुड़ना, जब उसके साथ जुड़ोगे तो आदर तो करोगे उसका देहधारी का। अच्छा एक बालक स्कूल में पढ़े है, प्लस 2 टाइम के स्कूल है, आगे कॉलेज में जाना, वो उस स्कूल में इतना प्रेम हो गया, वो गुरुजियां कितना हो गया, वो तो वहाँ की शिक्षा का ही था, और फिर जब वो उस गेट आ गए फाट धरने बैठा रहे था अपनी जिंदगी में कुछ करने का के, वहां तक का काम होने के बाद उसे आ गए
तो इसमें जब उस सतगुरु से मिलेंगे, सतगुरु कभी मरता और जन्मता नहीं, लेकिन यहाँ इस संसार के झमेले में, ये ऊंच नीच में पड़ते गिरते और पश्चाताप होता है। हर कर्म इस संसार का कोई कर्म ऐसा नहीं जो करने के बाद हम परेशान ना होते हो। और अंदर एक संसार ऐसा है जिसमें कर्म करे से इंसान कभी भी परेशान नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ के संसारिक जो काम करे थे उनको भी भूल जाता है और उसके साथ कोई पीड़ा होती है। एक बात करा थे, रवि का बाबा बीमार है, रवि एक रवि है दुनिया में, सारे रवि है, रवि तो सूरज में गया, ये सूरज का बाप मतलब डबल सूरज, और उससे भी गर्द होता है तो फिर सूरज का क्या फायदा। लेकिन उसकी नजर में सब समान है। अगर उस चीज को जीते जी समझ ले तो इतना तो एहसास में भी करने लग गया, शरीर में जो भी पीड़ा उसके साथ जुड़ते ही पीड़ा, लेकिन उसकी खत्म ना, जो उस देश राजा जनक की तरह बिना देखा उस दरदारी जगह में छोड़ कर खड़ा हो गया, तभी तो। और उसका असर इतना रहेगा, वो बोलता चल जाता है, मतलब सहन शक्ति जिसको कहती है, ताकत आ जाएगी, परेशान ना होगा। अरे दादा भीषम कितने दिन का ही तीरा पकड़ा है और उसका दर्द कोई नहीं हो यार। ना न्यूनतम अपने सूर एक मणि ही सूर चलवा कर नगराज में सो के दिखाई सारी रात चल रहेगी और उसके शरीर की छाल नहीं हो रही। और जब वो दोनों न्यू पे शाम में दोनों ठोक में लग जाया करती, जब वो धर्म की बात भी बताता है, ठीक उससे तो कहते हैं यूं कहते उसका इंकेशन न मिटे दिया उसका दर्द। और देखा भी होगा जब उसने कई इंकेशन तय वासुदेव मेरा पीड़ा, तुमने देखा भी होगा वो उसके दूर खड़ा होगा, एक रोशनी सी सारे शरीर पर करना, पीड़ा खत्म हो। ये अंदरूनी बातें हैं। जब इसके रोंगटे रोंगटे में वो रोशनी घूम जाएगी तो पीड़ा खत्म हो जाएगी। तुम्हारा वजन बहुत है ना शरीर में, इतना ध्यान जुड़ जाएगा। देखते हो रोंगटा रोंगटा जब सुन होने लगता तो ऐसा लगे है जानो सब के मुंह पर चढ़, और जब ऊपर को चढ़ने लग जाएगा तो शरीर में जानो वजन है। जब उस अवस्था में नहीं है तो वहां से टूटने के बाद भी आधा ध्यान उधर रह जाएगा 24 घंटे, इसका दर्द कम। लेकिन ये चीज को तब समझ में आए ना जब हम कुछ करें। करण करते तो को, लेकिन करण तक पहले आए ये बैठन लागे ना न्यू करी महाराज और है ना आज तक साइड दे दिखाएगी। मतलब तुम उसे भगवान मानते हो या गुरुजी मानते हो या अपना नौकर मानते हो, इसका मतलब था हम सारे अपना नौकर करते। अच्छा बंद रहा वो तो कृष्ण भगवान हमेशा ही रोज तो समझाने की भी अभी तुम्हारा प्रचार होता है फिर भी हमारे समझ में नहीं आती। वो प्रेम का ही भूखा है, प्रेम से ही बंध सकता है, जबरदस्ती तो बंद ही ये कामना। और कितने दुख हुआ है वो पर जाएंगे हम सारे, एक टान पर खड़ा करवा लो, आगे में बढ़वा लो, गंगा में कुदवा लो, सारे करण खाते प्यारे। पर ये तब कोई बात नहीं होता तो मैं कभी तुम कर लो, जो तुम करते हो वो करे जाओ, जैसा करते हो वही रिजल्ट तुम्हारी आँखें आएगा। कितने भी शाणी क्यों ना बनो, किल्की मार करोगे इस जगह। खुद का तो नाश कर ही रखा है, लेकिन औलाद, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, प्रांत आला ने, देशवासियां भी नहीं छोड़ोगे। मतलब हम इतने गंदे हैं, जैसे हम हैं ऐसा ही बढ़ा के छोड़ देंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ना आके दर्शेंगे आत्मज्ञान संगत कर ले, साध की असाधना करने वाले का संग कर ले, तेरे को आत्मा का दर्शन हो जाएगा। उसके बारे में कबीर साहब ने कहा कि भाई
सतगुरु नाम ठिकाना है। ये जो उसका नाम चलता है ना, इसके अंदर ठिकाना हो, इस जहान में कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ एक बार मुंह फेरना है, फिर अपने आप सारा काम होता चला जाएगा और उसका बखान सुने बिना हो नहीं सकता। तो एक वाणी के द्वारा क्या बताया भाई संतों ने, प्रार्थना करते हैं खुश करने के लिए। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पावे तेरी राह में चलते चलते गुरु जी, कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते भव सागर में मेरी नैया, जिसका ना कोई खेवैया हो, भव सागर में मेरी नैया, जिसका ना कोई खेवैया हो, मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, जिस हाल में तू रखे खुश होके करूं गुजारा हो, जिस हाल में खुश होके करूं गुजारा हो, मेरी श्वासा पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरी श्वासा पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरी मंजिल मुझे बुलाए मेरे पैर डगमगाए, तेरी मंजिल मुझे बुलाए मेरे पैर डगमगाए, ओ तेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं तेरा दर्शन करते करते गुरु जी, तेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं तेरा दर्शन करते करते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते गुरु जी, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, मैं कुछ नहीं तू सब
क्या सारी माया, मेरा हर पल जग में बीते तेरी याद करते करते। गुरु जी मेरा हर पल जग में बीते तेरी याद करते करते। गुरु जी मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। गुरु जी मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। तो सचमुच ये तो सुन लिया, गुरुजियों का नाम जपते जपते हमारी सारी उम्र बीत जाए तो हम संसार सागर से पार हो सकते। संसार सागर से पार क्या मरेंगे तब यही सोचते नहीं, जिस वक्त तुम उसमें चलना शुरू कर दोगे तुम्हें खुद एक एक पल जो बेरा पटन लग जाएगा। कब हम संसार से इतने पार लगेगा तुम्हें ही, या वो पहचान सकता है जैसे तुम हो वैसा ही अगला आ गया तो पहचान सकते हैं ना। किसी के मुंह पे लिखी हो तो नहीं होती कि ये आत्मज्ञानी, ये संसार का बनाया हुआ रिकॉर्ड तो नहीं। अब जो तुमने चुन के राजनीति की तरह बिठा दिया गद्दी पे वो है, ये तो जहान की नियम है, जहान मानता है, वो अंदर का सौदा है, उसी जैसा समझ सकता है, नहीं तो दूसरे के बस की बात नहीं। तो क्या कहा ने बोला, हे गुरु महाराज मेरे पर इतनी दया करे, मेरा सारा जीवन बीते तेरा नाम जपते जपते। इसमें कौन सी बड़ी बात? जब तुम प्रार्थना ये करते हो तुम्हारे हृदय के अंदर ये बात है कि मैं हर पल तेरा नाम जपना चाहता, तो उसने कदे हाथ पकड़ा जप ले। बिना जिन पर मेरे काम रह रहे मन तक तो नहीं, जिनके काम पूरे हो रही है वो भी खाली ना दिखे, वो भी ना झुकते मन सतेवा ने लगावा। हम अपनी जिम्मेवारी से फारिग हैं, हरीबा और आगली कोड़ी भरा तो कदे भी ओढ़ नहीं आ सकता। इसका मतलब वो नहीं कि उसका ठोकर मार देना, जैसे संसार करता है वैसे ही कर ले। और कई तो बूढ़ा बूढ़ी से कहने उन्होंने जब बहुत छोरा देखते हो ना था, ये मेरी पोती है, ये मेरे पोते, और दिल में वो चीज आएंगे चले गए सारे दिन के दो निकट डरते है, अगलाड़ी है तेरा बाप पाड़ दिया, तेरी बुआ पाड़ दी रही, हमने ठेका को नहीं ले रखा। जब आते ही फिर कला की बात आ गई, समझेगी बात तू गई है, फिर भी जो सुनने मिलेगी हमारे तो बड़का देख कर राजी को नहीं, उस क्या देख कर राजी है, उस तो रजा के नहीं मुझे तेरे आ रहा अच्छी राजी है। हाँ जी रंगा न बदनाम कर रखे हमारे थे, मारा की तो जमान लखा के राजी को फलाने कबड़ी है। ऐसा है ये जहान। कहाँ तक समझाओगे जहान को? कहाँ तुम अपने आप को दिखाओगे? अपने आप को तुम खुद देख सकते हो, दूसरा दिखाने वाला देखने वाला कोई नहीं। भूल का थप्पड़ है कि भूल भलैया में पड़ी। अपने से जो पराया, जो अपने बस की बात नहीं, जो विधाता के हाथ की बात है, विधाता ने भेजा है, सबका कर्मकांड का पर्चा बना रखा, फिर उसको हम कैसे डिगा सकते हैं? अज्ञानता यही पैदा होती है कि हम डिगाने की कोशिश करते, डिगाने की कोशिश करते हो तो उसे भी, अगर तुम्हारा डिग गया तो उसे भी अपनी ही जगह ले आओ, ताकि वो अपने उस नाम रूपी झाड़ू से अपने कर्मों का सफाया कर सके। तो बात नहीं सोचते क्योंकि हम परेशान हैं। अब एक छोटी सी कहानी और सुना। वही एक सेठ की औरत थी, याद है कई साल पहले एक कला करे थी विद्यालय में, बहुत हंसी अभी भी वह बात याद है, बहुत साल गया तो चाहे भूल भी गई हो। ये तो जब मैं शुरुआत में आया जब की बात है, क्योंकि रोज साल में सुनना आया करते, और वही बात थी जो करीब चल रही जाट की बढ़िया थी, पाओगे चाहे जाट के चमार के पाओगे और आड़ के पाओगा। जब कल्ला बोले ना जी मन न्यू कह दी जाट के बेचारा बावड़ा होगा, हालांकि मन न्यू ही ना भी राख मत भी जाट सारे कहाँ की से, ये तो जहान ने रख रखी है, जाति बना रखी है, नहीं तो कोई जात नहीं। और ये अपना जारी कर दिया, जो सारा जहान 7 ऋषियों की औलाद है ना बिरा होते,
पर पंडित जी आने से ड्रामे कर दिए, हम तो ऋषिया की औलाद की ओर छांटते चले गए। सारा जहान ही 7 ऋषियों की औलाद है, उनका पैदा हुआ था, लेकिन मानते नहीं। तो भाई वो जिबिया कल्ला बोली, ये जीव ना बोला नट विद्या है, क्योंकि नट विद्या उल्टू है। देख वो देखे वो छाती पर बाठा धर कर फाड़ी फड़वा ले, ऊपर फाड़ी फेंक कर उसने मुंह तक पकड़ ले, हाथ तक पकड़ ले। नट ये जो तमाशा करना लिया तैयार करें या जाते हो फेंक, और वो यूं ही घुमा कर खाया फिर उनके छोटे छोटे बालक वो इलम सीखने लग गया। और फिर उनका तो काम हो बेचारा का जमीन ना जायदाद ना हो तो तमाशा दिखाया और आपने लिया में। तो वह जात हर वो अष्टा काम बहुत है। पहले राजा महाराजा अपने घरों नट रखा करते नहीं गिरा हो तो, और वो उस विद्या ने शिक्षा भी करते थे, तो उनका जिक्र था। और जाट है बावड़ा तक कला कर ना जी नट विद्या या मतलब मुश्किल हो है वह भी सीख ले, मानस पर जट विद्या कोई नहीं आवे। तो हंसी आई, ठीक है मूर्ख जाते है। तो ये छोटी सी एक कहानी सुनाऊं, ध्यान से सुनना। रही तो वही जो एक बढ़िया था और एक जाट। तो जाट का नहीं, जो जमींदारा करता हो जाट का हो, मतलब इस काम तक पागल आदमी लग जाते, दिन रात घनी मेहनत करनी और कुछ पल्ले नहीं पड़ना, जहाँ कहीं इसने जमींदार नहीं करी। तो वो बेचारा वो सुक्या सा हूँ और वह गेलिया एक दिन शहर में चले गए कि मैं सामान लेने जो कर तीन जान से बाढ़ पहले थे कि जाट, पर वो ले गया उसमें भी गेल। देखा तो एक दुकान में क्या सामान लेने लगे तो वो बढ़िया को 2.5 मन का पड़ा मिर्चों में पूरी कर गद्दी पर, और 10-12 दुकान में काम करने वाले ला रखे नौकर, भाई ने तो या फिर नौकर और हम तो खुद नौकर है। तो वो क्या देना लेना वो तो पड़ा उड़े न्यू कह दे, उड़े तो दे दो, इतनी दे दो, न्यू दे दो, हलना सही नहीं, वे नौकर है दे में दे। वो उसने देखे बेचारी वह जाटड़ी के शहर में गई ना थी कि उसने तो अपना जाट गाँव में देख रखे वो सारे जो चूहे से हमने थे काम के तोड़े उड़ सारे, और उसने देखा बढ़िया तो हाथी के साथ मृत्यु कर मारा है लोग करके मन करता। जब वह उस जाट में कहने लगी, ये बोली देखिए सेठ कितना चौके सर, तेरा जी लेकर में हो रहा है, मेरा जी लेकर में हो रहा है। जो उसने अंदाजा लगाया, ये बोली हाँ मैं समझ गई, इसने क्या करना ना पड़ता, यूं जा तो भारे वो काम करे नो पर सारे वो काम है को नहीं अल्याचारे की तो जाए भारत के काम हुआ करे। तो बोला यूं को नहीं तो जाके बोले उस रांड में रांड इसने चिंता को नहीं करना। अच्छा चिंता क्यों ना, तुमने क्या की चिंता? बोले चिंता क्यों ना, अपना क्या गुजारा ना बालक रहे, एक छोरी ब्याह जोगी हो रही, इसका ब्याह करना, कदे छोरी के ब्याह की चिंता, कदे छोरी होगी उसकी चिंता, कदे छोरा कितनी चिंता, इसने बोला क्या की चिंता क्यों? क्योंकि बोला के ना गया इसका चोरी कोई नहीं, क्योंकि इसका चोरी कोई नहीं, चिंता तो इसने भी नहीं करना, इसने चिंता। दोनों दुकान में जूत बजा के जो अपने पास जहाँ बारे कोई बात नहीं, घर में चले गए। वाई जट विद्याली बात उसके दिमाग में आई, अक्षर ना जिंदगी कुछ तो इसका जो दिखाना चाहिए, इसका न्यू पे का क्या किसने सच्चे चिंता। तो फिर गया वो बढ़िया 2-4 दिन का और सेठ ने कहने लगा सेठ उन्हें टाइम को नहीं, और मेरा छोरी का ब्यास है क्या जल्दी होगी, और मन दिन रात चिंता रहे। और भाई उल्लू मेरे को नहीं पकड़ा जा, कोई उल्लू भी चढ़ाना आ जाए ना तो तुम उल्लू खरीद लीजिए। वो छोरी की गेंद देना से मतलब उल्लू ने, तुमने सुना होगा ना लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो मतलब शुभ न्यू माने है तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर आवे है। और बोला वो उल्लू सेठ छोरी की गेंद देना पड़ेगा, मेरा बना तो डोंट को नहीं, पर आगे फिर नहीं समझेंगे। और भैया तो उल्लू गेंद ले आई है तो लक्ष्मी आई है। कई का बोला मेरा के गना से परमात्मा 10-11 हज़ार दिए दे आड़े सिकाई का वो पत्ती दिमाग लगाया उसने। बोला ठीक से बोला मैं अपना करता करूँगा, पर तो करिए या कोशिश मैं आप बुझता रहूँगा तो नहीं लिए तो उससे काम के
अपना आदमी एक उल्लू पकड़ कर और बाजार में खंदा दिया, अगदा फलाने सेठ की दुकान तो रसी बोली है जा तो भाई उल्लू ले लो। एक सेठ में तो पहले आता है 10,000 रुपये चोरी कर दिया, हर चीज दे रहा है, उल्लू खरीद रहा है, और यूँ भी तैयारी हो रही भाई 10-11 हज़ार का मिलेगा, वो बगा लिया आ जा वो उल्लू कुत्ते था वो, और उस जाट खातर उसने वो उल्लू वाला बला कर नहीं बोले भाई कह का देगा, वो नहीं बोले जी मत 8,000 का 8 का कम करना है, 8 का नहीं, जब भी नहीं सोची जाट 10 देगा, जब भी 2 बच्चे हैं तो उल्लू 8 का ले ले, उसने वो 8 का उल्लू तो जाट का आदमी था, वो उल्लू सेठ ने देखा मेरा साहब बता दीजिए कराया काम गया इधर उल्लू को भाई वो कौन पूछे खान की चीज ना पीन की चीज ना कि काम आम की ना, वो पिंजरे में रोक रहा क्या बस बैठा बैठा उसमें देखे जाट का राह देखा भैया होगा जाट को आप 10-15 दिन निकल के वो नहीं आया ना आया था वो कोई भी आ जाए क्या सामान लेना उल्लू भी लेगा, उल्लू कौन ले भाई बढ़िया ने सचिव मास हो गया और 8,000 ये दे दिए, अरे न तो कोई ना लेता, फिर नहीं सोचा न्यू करता शर्मा फिर कोई आ जा फिर चोरी का ब्याह को नहीं के उल्लू ले जा न्यू कुछ चोरी को नहीं तरह से ब्याह काम जोगी को नहीं हो इसके वो नहीं सोचा कि वही उल्लू का जो करेगा, पर वो क्यों करे थे, 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद से गया सेठ ठीक से है तो उसके उतनी करता चोरी का अभ्यास है और मन लेकर भी छोड़ रखा और तू आया ही कोई नहीं सेठ के करा मारा वो आगले कार्य करना ना हो या वही बयान है ना क्या मारता अगले साल करके आगे भी देवठड़ी 1105 है वो तो साल पड़ा बोला अच्छा ये भीतरे जब सेठ उल्लू का करेंगे उल्लू तो 2-2.5 महीने रह गया था, 8,000 का ले रखा चौनी का देख नहीं गद्दी पर पड़े उल्लू ने देखा चिंता 24 घंटे की बढ़ गई भीतर में और वो बोझ घटने क्या चिंता खाती है, लिखते नहीं तुम्हें फोन में भी भेजो गुड मॉर्निंग में चिंता तबला मेरे पास है दौड़ा हर चिंता तबला जीतते नहीं दौड़ा दी, तो ये सारी बातें सच्ची है। सेठ दवाई सुपना 2.5-3 महीने पास ले गया उराट ने साल पहला सामान ले आया लेकिन देखा वह देखते हे सेठ का के लड़के सू गया बदल करती है वो तो 5 साल जो तो यो नावड़े को नहीं था इतनी पे और सेठ का के हो गया, सेठ का बिना बुझ सेठ ने के हो गया सेठ के बीमारी लागी क्या की बीमारी उल्लू की लागी उल्लू ने मार दिया, अब भगा दे इसने यूट्यूब भगा दू इससे की बीमारी तो पहले ही पिंजरा खोल दे रही इसने अब 50 जाएगा यू रात में जो कोई सज्जन में तो ना दिखता है रात में भाज जाएगा यू 8,000 दे रखे कोई लीड को नहीं आता इसने, सब क्या है कि दुकान भरी कहने का मतलब घर में क्या है कि कमी नहीं, सब क्या है कि 8 है पर एक उल्लू 8 का लेकर बताओ उसने को 1000 का भी ले लिया को नहीं आवे मानस की स्त्रियां जीवर है, तो यही सेठ हम तो हाँ 20,000 का खरीद के अब 10 का जो कर दे दोगे उल्लू नहीं कुछ भी किस्तियां दे दोगे पर नहीं देते, एक भैंस लाख की ले आकर 25 की को नहीं देनी पड़ जा है लट फसी देनी पड़ा है पर कह दिन रोटी को नहीं अच्छी लागे भीतर तो नहीं चलती, तो भाई यही बात है जब तक संसार के चिंतन में है संसार की चिंता में है तो यही हाल रहेगा, और जब मालिक की है वो भी चिंतन तो वैसे कहते हैं गुंडा लगेगा वो भी चिंता है, जब मालिक की जब अपनी चिंता में हो जाएंगे तो संसार की चिंता खत्म हो जाएगी, ये शरीर संसार से मिला है और संसार में ही रह जाना है, जितनी चीजें दिखती हैं संसार से मिली है और यही रहेंगी संसार में ही, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने अंदर मालिक है उसकी चिंता हमें होने लग जाए तो हम बढ़िया की तरह उल्लू खरीद के सूख जाएंगे, और जब यहाँ सूख जाएंगे तो संसार से सूखेंगे और हम उसमें मस्त होने लग जाएंगे,
और फिर हमें वहां जब स्वाद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, तो फिर बांस में टूट पड़ता क्या? कोई भी नहीं उसका खुश है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। अग्नि बेरा पट जाके साथ में बदबू है, इसमें खुशबू है, इस पैरांगे फिर इसमें भूली जाना। यही दो देश हैं, एक ये जिसकी रचना हो रही है, एक वो देश जो देश इस देश की रचना करता है। जब उसमें चले जाएंगे खुशी का ठिकाना ही नहीं, कोई अपना प्यारा नहीं, कोई अपना दुश्मन नहीं। आजमा के देखने की बात है, विश्वास करने की बात नहीं है। जब उसमें शीर हो जाएगा तब तुम किसी दुश्मन ला के देखती हो, चाहे तुम्हारा आदमी मारा का बैर हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी रूह में इतने चढ़ जाओगे, जब उस जीव को देखोगे तो उसका शरीर दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर तुम्हें अपना मालिक दिखाई देगा। तुम उससे प्रेम करोगे, शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और ना तुम्हारा कहीं कनेक्शन फंसा रहेगा और ना तुम्हारा कहीं कनेक्शन जुड़ा रहेगा। बिल्कुल एक सूक्ष्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में मिल जाओगे और फिर आनंद ही आनंद होगा। फिर कुछ करने की, फिर बैठने की भी जरूरत ना। फिर तो रोओगे जब भी वहीं टंगे रहोगे, हंसोगे तब भी वहीं टंगे रहोगे, आंख खोलोगे तब भी वहीं टंगे रहोगे। हर कर्म करते इसलिए तो इस मन को आदत लगानी है। तुम यहाँ कुछ नहीं कहते, घर जाकर मैं फाड़े करा करूँ तो तुम क्यों बसते होगे, करते हो। लेकिन मेरी तो पूछ दार परमात्मा ने ऐसी दया कर दी, तुम्हारी भी मन तो भगवान तुम्हारी भी पूछ बता रहे हैं। तुम तो पड़ोसियों तक भी ना बकसते, मैं भी ना बख्शा करता, गिरा थोड़ा ताकि जितना चुप रहो। अरे चुप रहने को ही तो अभ्यास कहते हैं, लेकिन जब तक उसमें शीर नहीं हो जाता चुप हो नहीं सकता। पड़ोसी आता है जूत बजा जाए, अब मैं सब करूँ हूँ कि मैं जा हूँ एक आध बजा हूँ, ऋतु बड़ी है, भाई छोटे हैं, या तड़े रहे है वे ऊपर रहे हैं, वे बोर्ड या खटखट कर देते होगी तो तड़े पे भी काम नहीं रहता, मुझियों की तरफ नहीं रहेगा, उड़ा रहेगा। और जब वो कुछ खटखट कर देता 100 की स्पीड का आएंगे, उनके झाड़ा लगाने वाली चीज जिससे अपना नाश होता है ना, उसके लिए करते चाहे भाई चाहे बेटी चाहे बेटा, मैं तो दूसरी अपने शरीर से जब दूसरा शरीर, अपनी ताकत अपने शरीर में, उनके साथ है, उनका रिकॉर्ड उनके अंदर है, हमारा रिकॉर्ड हमारे अंदर है। हमने अपना रिकॉर्ड भी फूकना है और उनका ताज़ा करने लाग रहे, तो हम उस चीज़ के नज़दीक कैसे करेंगे? उनके लिए भी थी। जब भजन में ध्यान नहीं लगता, गुरुजी आदमी पर रखे और उतना डटा जानता बोलो तो जीव उतली, मतलब चौथी क्रिया करे, जीव उतली तो बोलो कि कैसे, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। ना हम किसी को सुधार सकते, ना हम किसी को बिगाड़ सकते, समय अनुसार सारे काम अपने आप होंगे। क्या तुम इस बात को ना तो फिर आखिर में तुम ये कहेंगे ठीक है भाई, जो हर बस की है ना वो कर लो, फिर तुम बस वाली को करोगे। जब बस वाली का नंबर आता जाएगा और जब ढीले होते जाओ फिर कहेंगे हाँ जी अब हम आपकी शरण में, अब तो हमारा दुनिया कोई आएगी, आप तो न्यारा हमने के बनी आएगी, अपने आप ये संसार पे टावर देगा। क्यों डरते हो? सोचने की भी जरूरत नहीं, बस तुम उसकी तरफ झूठे मन से भी लखाते रहो। जब लखा लोगे ना, लखाना अंतर तब मैं सोचता हूँ वो संजीव एक दिन, एक तो वो देखो दिमाग खराब हो गया उसका, कितना परेशान हो गया, पर एक दिन थोड़े इस्तेमाल जाया करता, वो भी थोड़ा सा भाव सा करे तो कुछ उसने दिखा होगा। आने कर जब एक ने करे अपनी बीमारी को बता नहीं सकता, ये जो है जब ये थारे साथ भी बढ़ जाता होगा, ये डिब्बी सी की दिख रही, मतलब हम तोल पाड़ते रहते, वो तो बेचारा आज समझाऊं तो नहीं समझ सकता। अरे वो डिब्बी को नहीं, वो जो तुम्हारे अंदर रूह है, तुम्हारा ही जो स्वरूप है, वो जो तत्व है, जिस तत्व से इस संसार की रचना हुई है, वो उसके कण हैं, वो इतने सूक्ष्म हैं, तुम्हारी दृष्टि खुलने लगी और रोशनी में भी और रोशनी दिखने
देखने लगी, वो सब उस तत्व के गुण है। जो इस बात में कोई बड़े तो बड़ा भी तावड़ा सा बता दे, तुम अपरीक्षा की बात नहीं कर पूछा ये कहीं भी। डॉक्टर ने कहा आंखें कमजोर होगी, तुम्हारी आंखों का दोष है, तुम्हारी नजर कमजोर होगी, इसलिए देखने लग जाना। वो सूक्ष्म चीजें दृष्टि से हमारी नजर से सूक्ष्म चीजें दिखने लगी, थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। अब ये तो हमारा काम है, हम उस थोड़ी सी में ही रहेंगे या और ज्यादा करेंगे। मतलब बाट देखेगा, देखा मेरा बालक कोई साइड के न्यू भी गए, आज ही मेरी गेला न्यू हो गया यूके था, पर मेरे ख्याल में कितने साल हो गए कोई भी तो नहीं कह आए, या जरूर कह देगा जी फलाना बोलता को नहीं, धकड़ा बोलता को नहीं, मैं उस पर बड़ू को नहीं, मैं उस पर ना, ये तो कह देंगे। वो बात नहीं करता कोई भी, क्यों कम बना क्या होगा तब जब करोगे। अरे सत्संग सुनने लग रहे तो इसका मतलब सत्संग तो सुनते हो, करते नहीं। यूं भी कह दी पाछले गेड़े तक कितना मजाक करा था भाई, बैठा ही ना जानता होगा ना कि लुटे रहे आप। पहली बार तो चुप रहने की कोशिश करो, लेकिन ये भी बात है जब तक उस वहाँ थोड़ी सी पकड़ नहीं पड़ने लगेगी ना, अकेले रह भी नहीं सकते। अकेला तो रहना पड़ेगा, मान जाओ तुम अकेला रहना पड़ेगा, सीख लो समय आने से पहले। और तार जुड़ने लग गया तो फिर तुम्हें एकांत में ही जी लगेगा तो स्वागत। और जो चीज छूटनी है वो तो 2 साल पहले छूट गया तो बड़ा अच्छी बात। रो तो ये नहीं ईमानियों को कमलेश ने कहनी ना चाहिए मेरे को दुनिया पर देना करा के संदर्भ बनता है। अब ये तो संसार है, जो संसार देखो भाई यहाँ जो आया है उसका दिन निश्चित है। न्यू पैसे जिस दिन पैदा हो ना तब तक छठी ने तो वही कहो छो, वो जब गर्म में आवे से ना उसका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर तैयार हो गई है। आने की तारीख, जाने की तारीख, बीच में जो कर्म करने हैं उनकी तारीख, वो सारा कुछ उसके अंदर है। लेकिन नारी के लगाया जा है दोष, ये तो बहुत सुधर गया जहां ने ना पहले तो सती पर थाती के फूक दिया करते किया तो इसी तो शुभ है, इसने तो धड़ी खा लिया और रह जाती तो उसने दुनिया चूट चूट खाए जाया करती। आज सब कुछ पढ़ा लिखा हो गया, इतना ज्ञान हो जाए, लेकिन आज भी उसे बुरी नजर से देखते हैं। क्यों? जब तड़के दिख जाता नहीं कहेंगे या विधवा दिखेगी मेरा नाज का क्यों कर सौ मानस को नहीं, उसने क्या कर दिया, उसने तो फरसा मार दिया, वो फांसी तोड़ दिया। सब हम भी आए हैं, हम भी जाएंगे, और इसमें क्या बुरा मानने की बात है? कौन रोक लेगा? जिसका समय हो गया तो जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसी फांसी गंजा है विधवा के। देखो किसने बनाया? ये पुरुष प्रधान देश है, आदमी की चाल है, आदमी निकला बेगन मचा दिया, मतलब वो विधवा हो रहा हो तो उसकी कितना टाड़ खुली। और जनानी बेचारी विधवा है तो शुभ काम में उसने सम्मिलित भी ना होते, ब्याह शादी के काम में नहीं कहेंगे ना तो भीतर न रहे, अशुभ हो जाएगा। हे भगवान कहाँ फंस गए ना, भजन अभ्यास करो। अरे तुम्हारा धनी तो तुम्हारे अंदर है, ये तो कर्मों का दंड था, वो दंड के लिए ये देह मिलती है, अपना दुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए इसमें सब आगे। और पुरुष तो वो एक है, बाकी हम सब नारी हैं, और अपने पुरुष के बिना सारे दुखी हैं। कोई बात नहीं, अपने आप ही में रहना सीख लो। यहाँ तो जो ही कहने आगे ऐसा बुरा काम है तो डर हो रही हो, 2 चूड़ी हाथ में डाले तो शर्म को नहीं आती। वो पढ़ते ही देख इसमें तो चूड़ी की पार्टी बता चूड़िया का उसका खिलाड़, लेकिन नहीं करने देते। कपड़ा ढंका पार लिया तो उस पर भी बंधन है, खा लिया तो उस पर भी बंधन है। तुम संसार के नियम कहाँ तक पुगाओगे? अरे तुम्हारा धनी मरा नहीं, तुम्हारा धनी तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा असली धनी है, वो चाहे आदमी हो चाहे जनानी हो। भजन अभ्यास करो, क्यों चिंता करते हो? हम उसे ही ना बचा सकते जो अग्नि पर्दा हमारे आगे है, उसका हम क्या कर देंगे? करना मालिक नहीं, भेजने वाला वो, ले जाने वाला वो, यहाँ रखने वाला वो, यहाँ सब कुछ देने वाला वो। अरे सत्संग के माध्यम से अपने उस प्राणपति के संग लग लो।
में प्राण है, तब तक उसके साथ जुड़े रहो, यहां भी सुख पाओगे और उस परलोक को भी यहां रहते रहते साफ कर लो। तुम्हारे कर्मों का वजन हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ इतना भला आ जाएगा, मतलब कितना भी दुखिया तुम्हें मिल गया, सिर्फ उसको देना नहीं, तुम जुबान पे भी उसे संतुष्ट कर सकते हो। और जुबान भी नहीं, कई बार ऐसा होता है अगर दुखिया कोई मिल गया या हम दुखिया है, तुमने महसूस किया होगा किसी जीव के पास जाने के बाद वो चाहे बोले चाहे ना बोले, उसका थोड़ी मंदिर में देख लो ना, भगवान की मूर्ति के नहीं देखें जावा तो हम उस चीज को भूल जाते कुछ क्षण के लिए, और उस क्षण में वो सुख महसूस होता है और तुम्हारा धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। और इस लड़ी में नहीं लगा तो माचिस है तुम्हारे हाथ में, आग लगाते रहोगे इस संसार में, पता नहीं कितने संसार को फूक दोगे, और जब संसार को फूकोगे तो आंच तो नहीं लगेगी। यूं तो मेरा एक कहा नहीं, जैसा करते हैं वैसा ही होगा। जब दूसरे का बुरा सोचते, करते नहीं, सोचते, सोचने में के बिगड़ गया, लेकिन भजन अभ्यास के मार्ग में सोचने से भी बिगड़ता। जब किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो वही विचार तो हमें परेशान करता है, और जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे सोचने से क्या होगा, हमारा ही बुरा होगा। और जब हम किसी के बारे में भला सोचेंगे तो उसका ना बेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारा होगा। और ये आदत तब बन सकती है जब इस एक रोंगटे में उसका दर्शन होगा, एक एक नस में उसका दर्शन होगा। हर जीव में वो तब दिखाई देगा जब अपने आपे वाला पहले दिख लेगा, फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं। वही मत यू मजाक हमारा तुम देख के न रोज जबानिया की पापड़ी करे ना भाई, कुछ ना उल्लू खरीदर की जरूरत को नहीं, जाट अकल मारे हैं, पागल में क्या करे, सारा संसार ही जाट है, बुद्धू तो है ही, ज्ञान तो है ही नहीं, और उल्लू खरीदवा दे से हम खरीद लिया उनके खरीद पे गुना पे जो कर्ण करे चिंता करते रहते हैं। कोई है ही नहीं हमारा, किसी के लिए चिंता करने की क्या जरूरत है भाई, अपना तो पेटा थोड़ा थोड़ा गया, फिर और थारे कसर है तो ताकड़ी पर रखो तुम जाओगे, ऐसा भर जाएगा जैसा मेरा भर गया, नहीं थारा भी भरेगा। और जिस दिन तुम्हारा भर जाएगा उस दिन भीतर ला कूद पड़ेगा, जो कहा छिक लिया तब जो ठीक कभी छिक लिया, आजा तो मेरा ने छिक लिया, वो अपने कन्या बुला लेगा और तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। चालाक मत बनो, आके एक लाडू देखा कर उसने तुम्हें यहाँ वाला भी ठीक करवाओ चाहो और यहाँ वाला भी ठीक करवाओ चाहो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ तो होना है, इस तरफ तो हाँ ही, उस तरफ न जी करे तो कट भूलो। समय है, मौका है, इसीलिए मनुष्य शरीर को मौका कहा कि जिस दिन भी कान में पड़ जाए वो भी मौका है, जिस दिन करने लगे वो भी मौका है, जिस दिन सारे कले कट गए और जिक्र सुन लिया वो भी मौका। ये मनुष्य शरीर ही एक एक पल इस जिंदगी में, एक एक पल इस जिंदगी में मौका है हमारे घर जाने के लिए। अगर घर नहीं जाना चाहते तो सारा ही मौका यहाँ है, लगे रहो, जो करोड़ों जन्म ताई भी यहाँ से सुलझ जाओ और खुश हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तो जब ताई मैं हुई तो मेरे मुंह पे थूक देना, और जब नहीं थूकोगे तो थारे पर तो सारी ये दुनिया थूकेगी। जिसका भी जितना करोगे वही तो थूकता है, और हमें गुस्सा उठता है अक मेरे पर क्यों थूका, अक्तन मेरा क्यों करया नहीं, यूं तो कहने वाला है ही नहीं जहां में अक्तन मेरा बहुत अच्छा करया, कुछ भी कर दो, चाहे नाड़ काट के दे। अरे खाटू श्याम ने उड़ा कुरुक्षेत्र में अपनी नाड़ काट के दे दी कृष्ण भगवान पे, आरती तारी अगाऊ तक कह गया जा बजा कलयुग में तेरी गौर गौर में पूजा होगी। बात आज होगी, वो द्वापर युग की बात कलयुग में पूजा हुई, के फर्क लग गया भाई, जिब हुई। यही उदाहरण है छोटे छोटे। आज तुम भला करोगे तो थूकेगा मुंह पे संसार, वही थूकेगा जिसमें पानी पियाओगे, क्यों पानी ना पियाओगे तो उसके मुंह में थूके नहीं था,
और जब वो थूका तो फिर हमारा बड़ा दर्द हो। अच्छी बात तो है, हमारा पट खुलने के लिए है देख, और हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। वो देनियाँ लेनियाँ तो और कोई है, लेता भी वही है, देता भी वही है। बहाना पता नहीं किसका बना देता है, और उस बहाने को हम पकड़ लेते हैं। अब ये तो हम नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं। इसी का नाम अज्ञान है। और जिस दिन उसमें समा जाएंगे उस दिन यूँ पता लग जाएगा, हाँ ये तो चीज ही कुछ हुआ। हाँ तो वो मैं गुरु जी के बारे में बताऊँ था, वो बाई महात्मा भी हुआ करते, सेवक भी। तो वो बैतरा क्या करते, बैत क्या करे गेडे ने थारे गेडा कह दे मार दूंगा। और क्या था, जब शिकायत के तो हम हुए ऐसा एक जमा कर दे थारी सुनो को नहीं ना, तो तुम शिकायत आपस में बहुत बड़ी करते हो। तो संगत में यही बात थी, प्रेमी लोग भक्त लोग बाई महात्मा की शिकायत करते थे कि फलाना महात्मा जी नहीं करे, महात्मा जी से करते, आपस में भी करते थे। वो जो आश्रम में घने जानते तो उनका नियम था, वो फिर बुलाता उन्हें एक एक नोट पर, और गेडे गेल खालता आता, चाहे बाई हो चाहे महात्मा अच्छे मारा करता। भजन करण खतरा रहे ओढ़ सोड़ तन कई क्यों, पहले तो उस शिकायत जिसकी करते उसने पूछता, फिर वो जो शिकायत करके गया है फिर नंबर दूसरे नंबर पाता, उसने इतना बिराता था दोनों तो बराबर है। फिर उसने बुला के ले आते ना, बोला वही गुरु जी तन्ने बुला, वो खुद का जानता, गुरु जी आप तक जा रहा है देने, वो तो कुछ छेद कर दिया खंदा। फिर उसका मनता तेरी हिम्मत क्यों करो ही मेरे महात्मा जी की शिकायत करके, फिर वो पिटता। और गुरु जी तो थे छोटे, गुरु जी उसने कहते महाराज जी वो तो प्रेम का मारण, आप यू दो क्या गेल खाल क्या तारा कोई, तो वो जो कहते रहे अरे यो अपना परिवार है, यू दो क्या गेल भी पादरा हो जाए जी भी बट ये बात है। तो गुरु जी ने कहते ना हो दो क्या पादरा, ये प्रेम का मार्ग है। तो सच्ची बात, ये प्रेम का मार्ग, और अपने आप से ही प्रेम करना। अरे हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, औरों का ड्रामा भरते हैं, जब आप पे प्रेम को नहीं तो दूसरे पे किस तरह होगा। अपने आप से ही प्रेम करना। तुम कौन हो, ये प्राण, प्राणपति तुम्हारा भगवान कौन है, इनमें रमायणवा, तुम भी वही वो भी वही, इससे प्रेम कर लो अपने प्राणों से, तुम्हें पता लग जाएगा। किसी के इसके उदाहरण इसके बारे में कोई भी कहीं लिख भी नहीं सकता, ये तो महसूस करने की बात है। अच्छा पानी पीवा जो टेस्ट मिटती है, को कागज पे लिख के दिखा दो 29 सी मिट्टी, कितने % मिट्टी लिख ही नहीं सकते, वो तो पानी पीने वाला महसूस कर सकता है। इसी प्रकार जब इसके साथ जुड़ोगे तो इसी जीवन में उसी क्षण, जिस दिन जुड़ोगे उसी क्षण एहसास करोगे, और वो एहसास फिर अपना रूप दिखाएगा। उस ताकत को तुम रोक भी नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इतनी गुणवत्ता आ जाएगी, अब तुम्हारी शक्ल में देखकर जो तुम्हारे दुश्मन है ना, उनके भी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो जो न्यू कह दे तुम्हारा फर्क पड़ा तो फिर वो फंस गए। ये तो ऐसे ही जड़ते बुझते हैं। अरे हर रोज जन्म नहीं, मनुष्य का शरीर हर रोज नहीं मिलता। यहाँ शुभ कर्म करने के लिए आए, और शुभ तब होंगे जब हम शुभ हो जाएंगे। तो भजन अभ्यास करो और भाई मौज मारो, और क्या करना, डरने की जरूरत नहीं किसी। यूं मत डरो हमारा क्या हो गया, हमारा तो जो होना है वो लिखा गया। मनुष्य शरीर में सिर्फ इस ताकत के साथ जुड़ने का एक विशेष छूट दे रखी है मालिक। किसी शरीर में वो अगर जुड़ गया तो जुड़ सकता है, ना बाकी और शरीरों में तो जुड़ ही नहीं सकता, उसका नाम ही नहीं। सिर्फ सारे शास्त्र यही बताते रहे भी ये बात, और नहीं जुड़ सकता। तो जितना भी हो सके उतना करो। तुम्हारे इस वाणी में था ना, जिस हाल में तू रखे खुश हो के कर। अच्छा, और फिर वो क्या हाल माड़ा माड़ा ऊपर है जी, कूद ना करो। क्यों, वो जैसा हाल तुम्हारे ऊपर डालता उसमें खुश रह जाए। उसमें वही है कि हमारी जैसी स्थिति है उसी स्थिति में हमें अभ्यास करते रहें, हमें वो चीज पूर्ण रूप से मिल जाए। फिर संसार की कोई ताकत नहीं जो हमें परेशान करती। जो भी संसार करेगा उसी में हमारा भला, जुड़ने के बाद भी हमारा भला, और नहीं जुड़े हैं तब भी जो संसार हमारे साथ करता है उसमें हमारा भला है। ये बात अभ्यास करो, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।
रितु ते मामा आ गया कहानी मत बताइए बेटी, मन बेटी को आप बैठ गया।